हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए चैप्टर में। आज हम एल्कोहल ईथर फिनॉल स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें आज हम कवर करेंगे एल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो सभी लोगों का स्वागत है, बहुत बड़ा वाला वेलकम है सभी लोगों को। और यहां से चैप्टर की कहानी स्टार्ट होती है। ठीक, तो ध्यान से देखते जाना, एक एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कुछ रिएक्शन तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन जो नई रिएक्शन आपके सामने आएंगी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से आपको करना है। ठीक है, चलो शुरू करें जरा। तो एल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कीन से, ये तो हम पढ़ चुके हैं, अल्कीन वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं याद दिला रहा हूं क्या होता है। जब आप एल्कीन से एल्कोहल बनाते हो तो क्या करते हो, देखो एल्कीन है आपके पास, ये इसकी रिएक्शन आप कराया करते थे डाइल्यूट H2SO4, या तो ये लिया करते थे, अगर ये नहीं तो H3O पॉजिटिव लिया करते थे। याद करो, अब आपको याद आनी चाहिए रिएक्शन पुरानी, है ना। तो अल्कीन से डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओ या H3O पॉजिटिव लिख दो, क्या बनेगा, एल्कोहल वाया कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। ये ध्यान रखना कैसे होती है, एक बार फिर से याद दिलाता हूं। सबसे पहले H प्लस आता है, अगर ये हुआ तो H2SO4 H प्लस दे देगा, और अगर H3O पॉजिटिव हुआ तो H प्लस इन वाटर, उसका मतलब वही है ना। तो H प्लस इस पर अटैक करेगा, कैसे, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेंगे। हम ऐसे ना दिखा के ऐसे दिखाते हैं ताकि हमें आसानी से मैकेनिज्म याद हो जाए। ऐसे ये माइनस और ये प्लस आएगा, H प्लस इसके पास चला जाएगा और ये बना लेगा बेटा कार्बोकेटाइन। क्या बनाया इसने, कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन अगर बना लिया तो रीअरेंजमेंट होना तो तय है। ठीक, अगर हो रहा है तो सोचेंगे, मतलब है ना, मींस हम यहां ये लिखेंगे रीअरेंज, रीअरेंज इफ पॉसिबल, रीअरेंज इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट कराएंगे, और इसी से हम किसकी रिएक्शन करा देंगे रीअरेंजमेंट के बाद, वाटर की। तो वाटर से एक्चुअल में OH जुड़ता है ना। तो कार्बोकेटाइन, अभी तो मैंने ये मान लिया कि यही वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये आपका बन जाएगा। अगर कभी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो हम करा देंगे और आंसर निकाल देंगे। जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन भी साथ साथ करा देता हूं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। देखो ऑर्गेनिक में अब ऐसा ही होने वाला है, मैं आपसे बोलूंगा ये रिएक्शन हमने वहां पढ़ रखी है, ठीक है, लेकिन साथ में आपको रिवाइज भी करवा दूंगा। चलो शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। ऐसा लिखा है, ठीक है, इस टाइप से इसकी रिएक्शन करानी है H3O प्लस के साथ। आप साथ साथ करते जाओ, मेरे प्रैक्टिस भी करते जाओ साथ साथ, है ना। मैं ये पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब आप भी साथ साथ पढ़ते जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले हो चुकी है तो उसको दोबारा नहीं बताएंगे, एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे फटाफट से। H3O पॉजिटिव क्या करेगा, H प्लस लाएगा। ठीक, तो अल्कीन पर अटैक होगा। ऐसा अटैक होना चाहिए ताकि पहला कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बताया था मैंने, है ना। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसके बाद यहां से हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी तो आपको ऐसा दिखेगा, और कार्बोकेटाइन इससे ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता, तो आप वाटर से OH इस पर जोड़ देंगे तो ऐसा दिखेगा आपको इस तरीके से। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, बोल देता हूं मैं ना, इसको बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रेशन। फर्स्ट पार्ट क्या नाम है इसका, कैटालिटिक हाइड्रेशन। तो जब बेटा कैटालिटिक हाइड्रेशन होता है तो वाया कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ठीक, समझ गए कहानी, फटाफट से पॉज करके नोट कर लो, बना लिया होगा वैसे आप लोगों ने क्वेश्चन। चलो अब इसी में ही हम ऐड कर देते हैं अगली रिएक्शन, देखना कौन सी है। ये A वाला हो गया है ना। अगली रिएक्शन आपको याद दिलाता हूं मैं, आपको बहुत अच्छे से याद होंगी, है ना। देखो अगली रिएक्शन है HBO या OMDM, याद करो HBO या फिर OMDM। जैसे B वाली रिएक्शन में ले रहा हूं HBO, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या होता था, वाटर का एडिशन विद द हेल्प ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, है ना। तो मैं क्या करूंगा, HBO में ऐसे लिख देता हूं रिएजेंट, क्या, B2H6 THF और H2O2 OH माइनस। मैंने आपको बताया था कैसे करनी है ये रिएक्शन, कैसे करनी है। ऊपर से H ले लो, यहां से इस जगह से, है ना, ऊपर से H ले लो और नीचे से OH ले लो, इसको प्लस माइनस मान के क्या लगा दो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एक क्वेश्चन के साथ हम बात करेंगे, है ना, एक क्वेश्चन भी साथ साथ करते जाओ, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसकी रिएक्शन करानी है HBO, तो क्या करोगे, वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, कैसा दिखेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जहां ज्यादा H है अल्कीन के, उस कार्बन पे नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा जहां ज्यादा H है। तो यहां इस कार्बन पे OH जुड़ा तो इस कार्बन पे H, विदाउट रीअरेंजमेंट।
4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता था, सिन एडिशन होता था। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, बस आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं, ऐसा होता है। तीसरी रिएक्शन देखो, थर्ड रिएक्शन होती थी ओएमडीएम, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। क्या रिएजेंट इसमें लेते थे, याद करो, HgOAc होल्ट वाइस वाटर देन NaBH4, यही लेते थे अपन। क्या करते थे, ऊपर से यहां जो लिखा रहता था ना ये वाटर, तो यहां से OH उठाओ और NaBH4 से H उठाओ, ये प्लस और ये माइनस मान के कौन सा रूल लगा दो, मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो। विदाउट रीअरेंजमेंट साइक्लिक हेलोनियम सॉरी साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन बनता था यहां पर। ठीक है, याद आना चाहिए अब आपको ये। जैसे मान लो ये लिखा है, तो इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं OMDM, तो क्या करोगे, वाटर का एडिशन विद द हेल्प ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। क्या कहता है, जहां पर जिस कार्बन पर अल्कीन के जिस कार्बन पर कम H होंगे वहां जोड़ेगा, जिस कार्बन पर कम H होंगे वहां जोड़ेंगे अपन। ठीक है, तो ये आएगा इसका आंसर, वाटर का एडिशन विद द हेल्प ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। समझ गए कहानी? चलो भाई, अल्कीन की कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं। ग्रिगनार रिएजेंट लास्ट टर्न पे पढ़ा हमने। ग्रिगनार रिएजेंट जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड आपने लिए थे, एक बार फिर से रिएक्शन लिख देता हूं। क्या, RMgX की रिएक्शन अगर तुम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराओ, अगर तुम RCHO के साथ कराओ, अगर तुम यहां R' लेता हूं, R' के साथ कराओ, या R' C डबल बॉन्डो R', मतलब कीटोन के साथ कराओ, तो इसमें 1 डिग्री अल्कोहल बनता है आपका, इसमें 2 डिग्री और इसमें 3 डिग्री, है ना। ये अल्कोहल बनाने की प्रिपरेशन थी अपनी। देखो RMgX में क्या होता है, R माइनस इस कार्बोनाइल कार्बन पर जुड़ता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी ये, है ना। तो R माइनस इस कार्बोनाइल कार्बन पर जुड़ेगा और ऑक्सीजन को हम H दे देंगे, क्योंकि इसमें वाटर ऑलरेडी कंसीडर रहता है ना। मतलब अल्टीमेटली आपको क्या जोड़ना है, इस R को इस कार्बन पर जोड़ना है। सिंपल, बड़ा सिंपल है ना। इस R को इस कार्बन पे जोड़ो तो R' CHOH और इस पर क्या जुड़ जाएगा, R, ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। इस R को इधर जोड़ो तो R' C, इस कार्बोनाइल कार्बन पे जोड़ोगे R को तो ये OH बन जाएगा और ये R'। याद करो, अब याद आना चाहिए चीजें आपको, है ना। जिसको याद नहीं आ रहा पिछला वीडियो देख लो। ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल, ये क्या है 2 डिग्री अल्कोहल, ये क्या है 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो आप इस तरीके से रिएक्शन करा सकते हो, हम करवा चुके हैं पिछले टर्न पे। अगला है ग्रिगनार रिएजेंट में ही साइक्लिक ईथर बताए थे मैंने, कौन से वाले, 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड, बस इसके अलावा कुछ नहीं, और ओपन चेन का ईथर रिएक्ट ही नहीं करता। ठीक, तो ग्रिगनार रिएजेंट R माइनस MgX, इसकी रिएक्शन अगर मैं 3 मेंबर्ड वाले ईथर के साथ कराऊं या 4 मेंबर्ड वाले ईथर के साथ कराऊं, और मैंने ये भी बताया था, मान लो यहां पर मैंने मिथाइल लगा दिया तो अटैक कहां होगा, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो ये R माइनस कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। देखो अगर मैं आपको अटैक करके दिखाऊं तो ये R माइनस इस कार्बन पे अटैक करके रिंग को ऐसे ओपन करेगा, और इसको हम क्या दे देंगे, H दे देंगे, तो OH बन जाएगा और इधर क्या आ जाएगा आपका R। ऐसा इस वाले में कुछ नहीं लिखा, कहीं भी अटैक करा लो, इस R माइनस को चाहे यहां करा लो या यहां करा लो, तो रिंग को ऐसे ओपन कर दो तो आपको ऐसा दिखेगा। इस O को क्या मिल जाएगा, H। ग्रिगनार रिएजेंट की रिएक्शन में वाटर ऑलरेडी कंसीडर रहता है और यहां क्या जुड़ जाएगा, R। बड़ा सिंपल रिएक्शन है ना, बता चुका हूं मैं आपको ये। O2 के साथ बताई थी मैंने RMgX की, O2 के साथ बाद में H+ मिल जाता है तो क्या मिल जाता है, ROH। डायरेक्ट रिएक्शन याद रखनी होती है आपको, है ना। तो ये रिएक्शन हो चुकी है अभी तक, कोई नई रिएक्शन आएगी तब हम बात करेंगे, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अरे SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ाई तो है मैंने आपको। सॉल्वोलिसिस रिएक्शन, जैसे आपको अल्काइल हैलाइड दे रखा है RX, तो क्या होता है, SN1 पाथ क्या होता है, R+ निकलेगा, R+ बनेगा, X नेगेटिव निकलेगा। अब ये जो R+ है कार्बोकेटाइन होता है, रीअरेंजमेंट वगैरह देख लेंगे, चेक कर लेंगे, अगर हो रहा है तो करा देंगे, और फिर वाटर ले आएंगे, वाटर से क्या जुड़ जाएगा, OH। तो ये SN1 पाथ हो गया, सॉल्वोलिसिस है ना। जैसे आपको पानी दे दिया तो पानी से क्या होगा, सबसे पहले ये टूटेगा और फिर वाटर अटैक कर देगा, सॉल्वोलिसिस है ना। और इसके बारे में याद रखना, रीअरेंज इफ पॉसिबल, रीअरेंज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबिलिटी है तो हम यहां पर रीअरेंजमेंट कराएंगे। ठीक, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आपके एक साथ चैप्टर में लिखा रहे कि ये रिएक्शन हमने पहले पढ़ रखी है, लेकिन यहां पर मैं इसको दोबारा इसलिए बताऊं ताकि आपके यहां भी नोट्स बन जाएं, मतलब एक तरीके से रिवीजन हो जाए। ओवरऑल मेरा पर्पस यही है कि एक बार रिवाइज कर लो कि ऐसा भी होता है रिएक्शंस में, है ना, जो हमने पहले पढ़ रखी थी। एक्वस KOH के साथ क्या करना है,
एक्वस KOH SN2 करता है, तो RX की रिएक्शन क्या होगी, एक्वस KOH के साथ होगी। तो आता कौन है, एक्वस KOH में OH माइनस आता है बेटा, OH नेगेटिव आएगा और OH नेगेटिव क्या करेगा, इधर अटैक कर देगा और ये निकाल देगा बैक साइड से, तो अल्कोहल बन जाएगा आपका। अगर कभी इसमें इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसमाइजेशन इन सब की बातें करेंगे तो यहां पर क्या होगा, अगर ये कायरल हुआ तो ये क्या बनेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। इन्वर्जन होता है इसमें, क्या रेसमाइजेशन होता है SN1 में, है ना, तो ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए अब नया है, ठीक है, यहां से कहानी नई है, ये अभी तक हमने रिएक्शंस नहीं पढ़ी हैं, ठीक। तो रिडक्शन रिएक्शंस जो बेसिकली अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम मेन फोकस करेंगे LiAlH4 और NaBH4। और यहां जो रिएक्शन पढ़ेंगे ना LiAlH4 NaBH4 की, वो आने वाले चैप्टर की रिएक्शन भी है साथ में। क्यों, अरे यार देखो ऑर्गेनिक में सीधी सी बात होती है, किसी चैप्टर का मेथड, किसी पर्टिकुलर से अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो किसी दूसरे चैप्टर की प्रॉपर्टी हो जाएगी, है ना। तो ये कहानी है, मींस रिएक्शन इसलिए रिपीट भी होती है यहां पर। तो रिडक्शन रिएक्शन में हम बात करेंगे किसकी, LiAlH4 एक इसकी और दूसरा NaBH4। इन रिएक्शंस की हम बात करेंगे, डिटेल मैकेनिज्म समझ लेते हैं क्या होता है। देखो कार्बोनाइल कंपाउंड हो गए आपके, जैसे एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, वो एसिड हो गया और एसिड डेरिवेटिव हो गए, इन सब की हम बात करेंगे, किसकी, कार्बोनाइल, एसिड और एसिड डेरिवेटिव की। तो एक एक करके हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। जैसे मैंने ले लिया सबसे पहले कार्बोनाइल में, फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, है ना, ए, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या होता है, ध्यान से देखना, कार्बोनाइल कंपाउंड होता है जिसमें C डबल बॉन्ड होता है। अब कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्डिहाइड भी आते हैं और कीटोन भी आते हैं, तो डिपेंड करता है यहां पर क्या लगा है। मैं तो आपको कॉमन रिएक्शन बता देता हूं जिसमें दोनों काम हो जाएंगे आपके, एल्डिहाइड का भी हो जाएगा, कीटोन का भी हो जाएगा। अब आप यहां पर कार्बोनाइल में चाहे LiAlH4 ले लो, चाहे NaBH4 ले लो, इन दोनों में से आप कोई भी ले लो, ये होते हैं सोर्स ऑफ H नेगेटिव। ये क्या होता है, सोर्स ऑफ H माइनस आयन, मतलब H माइनस यहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पर, इस कार्बन पर। इसका मतलब इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल सकते हो, और अटैक ऑफ H माइनस इज द RDS, तो H माइनस यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। अब ये जो अटैक हो रहा है उसकी रिएक्टिविटी तो सेम वही है बेटा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में थी। अरे यार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जब हमने कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन कराई थी तो मैंने आपको बताया था दो फैक्टर, इलेक्ट्रोफिसिटी और स्टेरिक हिंड्रेंस वाले फैक्टर से आंसर करते हो, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम करते जाओ, रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो कभी अगर आपसे ऐसा पूछ लें रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर रिएक्टिविटी टुवार्ड्स LiAlH4 या NaBH4 कार्बोनाइल में, तो सेम ही आंसर रहेगा, क्योंकि ये भी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही टाइप है ना। तो H नेगेटिव ने अटैक किया तो ऐसा दिखेगा आपको, ध्यान से देखना जरा, O नेगेटिव और यहां H, ठीक। अब इसमें आपको वाटर दिया जाता है, ऑलरेडी कंसीडर रहता है, लिखा है तो अच्छी बात, नहीं लिखा है तो लेके चलो, पानी भरपूर लेके चला करो, है ना। तो वाटर क्या देगा, H प्लस देगा, किसको, इस O नेगेटिव को, तो ऐसा दिखेगा इस तरीके से। तो कार्बोनाइल में चाहे आप ये ले लो या ये ले लो, ये दोनों ही रिड्यूस कर देते हैं। वैसे LiAlH4 जो है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब स्ट्रॉन्ग है कंपेरिजन टू NaBH4, ऐसा है। LiAlH4 अच्छा है कंपेरिजन टू NaBH4, लेकिन LiAlH4 एक्सपेंसिव भी होता है ना, ये ध्यान रखना। तो LiAlH4 NaBH4 दोनों में से कोई भी ले लो, कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन हो जाएगी, ठीक। तो ये हो गई बेटा कार्बोनाइल वाली, इसी में ही हम ऐड करते जाते हैं और रिएक्शन एसिड के साथ और एसिड डेरिवेटिव के साथ लिख लेते हैं। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ध्यान से देखते जाना। अगला देखो, इसमें आप LiAlH4 ले पाओगे, किसमें, एसिड में। एसिड को NaBH4 रिड्यूस नहीं करता है ना, तो जो कर रहा है वही लिख रहा हूं। जैसे यहां पर मैंने क्या लिखा, दोनों लिख दिए, ये काम ये दोनों करेंगे, ठीक है। अगली वाली रिएक्शन में मैं सिर्फ एक ही लिख रहा हूं, दूसरा वाला नहीं करता रिड्यूस, है ना। तो क्या होगा एसिड में, ध्यान से देखना, मेरे पास बेटा एसिड है ऐसा RC डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से। तो LiAlH4 क्या है, सोर्स ऑफ H नेगेटिव, ठीक है। और यहां लिख भी देता हूं साथ में क्या, SBH मतलब NaBH4 का नाम है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना। शॉर्ट फॉर्म भी लिख दो यहां पर, LiAlH4 को बेटा LAH भी लिखते हैं,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 को बेटा SBH लिखते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है इनके। तो SBH डज नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता। ये आपको याद रखने पड़ेंगे ना, इसलिए मैं लिख भी देता हूं, और मैंने आगे टेबल भी बना रखी है, तो वो टेबल आप याद कर लेना है ना। अभी मैं समझा देता हूं सारी कहानी। तो क्या होगा यहां पर, H माइनस आएगा, कौन देगा, LiLH4 देगा ना। तो H माइनस आया, इस H माइनस ने यहां पर अटैक कर दिया, ये बॉन्ड टूटा, तो ऐसा दिखेगा RCO नेगेटिव, यहां OH और यहां H। अब इसको वाटर से H प्लस मिल जाएगा इसको, तो ये बना लेगा RCH, यहां पर OH, और इस O नेगेटिव से H जुड़कर OH बना लेगा। सिंपल सा है ना। अब क्या होता है, एक ही कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल, तो आप क्या करोगे, वाटर निकाल दोगे। वाटर निकालोगे, और जैसे ही वाटर निकालोगे बेटा ये क्या बन गया, क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। और एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन कर देगा LiLH4, फिर से H माइनस देगा। ठीक है, एक्सेस नहीं भी लिखा तो भी हम एक्सेस में लेके चलेंगे, फिर से H माइनस देगा। अब ये H माइनस यहां अटैक करके इस पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, तो ये बना लेगा RCO नेगेटिव HH, और इसी से वाटर फिर H प्लस देगा इसको, तो ये बन जाएगा RCH H और OH। मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ, ये तो मैकेनिज्म हो गई पूरी। डायरेक्ट मेथड देखो, DM डायरेक्ट मेथड ये हुआ कि RCOOH से क्या बन गया, RCH2OH बन गया। देखो, अरे बेटा एसिड से क्या बन गया, अल्कोहल बन गया ना। अरे क्या बात कर रहे हो सर, देखो ये ग्रुप कन्वर्ट हो गया किसमें, इसमें। तो आप डायरेक्ट ही ध्यान रखना, ये तो पूरी मैकेनिज्म मैंने बता दी। ठीक है, दिख रहा है आपको। डायरेक्ट क्या याद रखोगे, COH को कन्वर्ट करना CH2H। कौन करता है, LiLH4, LH करता है, SBH नहीं करता इसको। क्लियर, चलो आगे बढ़े। तो ये कहानी हो गई आपकी किसकी, एसिड की। अब हम चलते हैं एसिड डेरिवेटिव में। इसी में ही मैं एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन बता देता हूं। देखना जरा, पहला LiAlH4 और दूसरा NaBH4, ये दोनों ले सकते हो आप, है ना। ये दोनों ही ले सकते हो। एसिड डेरिवेटिव में कौन से वाले में, इसमें RC डबल बॉन्डो Cl, ये एसिड डेरिवेटिव बताया था मैंने आपको, है ना। इसकी रिएक्शन जब आप LAH से कराते हो, किससे, LAH से या SBH, दोनों यूज कर सकते हो। मतलब H माइनस देंगे, ठीक। तो H माइनस जब देंगे तो H माइनस क्या करेगा, यहां अटैक करेगा, ये टूटेगा, फिर ये वापस आएगा और ये निकल जाएगा। यही होता था ग्रिग्नार्ड एजेंट में भी, तो मैकेनिज्म लिखी थी यही सेम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, SNAE मैकेनिज्म। क्या बोलोगे, SNAE, एडिशन एलिमिनेशन। तो ऐसा बनेगा भाई, Cl हट गया, H आ गया, और बेटा ये एल्डिहाइड बन गया। अब तो आप जानते हो एल्डिहाइड से क्या होगा, ये अटैक करके इसको तोड़ देगा, तो ये बनेगा RCO नेगेटिव HH, और वाटर से इसको H प्लस मिल जाएगा बेटा, तो ये क्या बना लेगा, अल्कोहल। ऐसा समझे बात, हाँ अब समझ में आया सर। देखो RCH2OH, मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, डायरेक्ट मेथड, चाहे SBH ले लो चाहे LH ले लो, क्या बनेगा, RCOCl से RCH2OH, मतलब COCl से CH2OH। देखो जरा, छोटा करना पड़ेगा थोड़ा, ये COCl से CH2OH, डायरेक्ट मेथड। चाहे आप SBH ले लो चाहे LiLH4 ले लो, किसमें, एसिड क्लोराइड में। इसका नाम रखना चाहो तो रख दो, क्या, एसिड क्लोराइड बोलते हैं। तो एसिड क्लोराइड को, ये आपको देखो याद रखने पड़ेंगे, कौन किसको रिड्यूस करता है कौन नहीं करता, तो मैं बताते जा रहा हूं आपको। एसिड क्लोराइड अगर आप लेते हो तो एसिड क्लोराइड किसको रिड्यूस करेगा, मतलब एसिड क्लोराइड रिड्यूस होगा तो कौन रिड्यूस करेगा एसिड क्लोराइड को, SBH और LiLH4 दोनों करेंगे। ठीक है,
क्या करना है डायरेक्ट मेथड, कभी रिएक्शन अगर आपके सामने आ जाए COCl हटा के यहां CH2H लगा देना। ये तो मैं एक बार पहली बार पढ़ रहा हूं तो आपको डिटेल में समझा रहा हूं, ठीक है, समझ गया कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई आपकी, यहां तक पहुंच गए। अब हमें लेना है एनहाइड्राइड, ठीक है। चलो भाई अगला देखना, ये हटा देता हूं मैं यहां से पूरी कहानी। एनहाइड्राइड में आप कौन सा ले सकते हो वो लिखा है मैंने, सिर्फ एक ही ले सकते हो आप एनहाइड्राइड में। क्या? ये LiLH4। क्या होने वाला है देखो, RC डबल बॉन्डो OC डबल बॉन्डो R डैश, ऐसा लिखा है। इसकी रिएक्शन H- से। अब H- कहां अटैक करे वो डिपेंड करता है कहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, वो आप चेक कर लेना R और R डैश में से, R और R डैश में से, जैसे प्लस आई ग्रुप लगा हो या माइनस आई, डिपेंड करता है, यूजुअली प्लस आई मिलता है ना। तुमको ये चेक करना है इस कार्बन या इस कार्बन, इन दोनों में से कहां पर डेल्टा प्लस ज्यादा है। कैसे चेक करते थे, मान लो ये तुम्हारा मिथाइल है, ये इथाइल है, तो इथाइल ज्यादा डोनेटिंग है कंपेरिजन टू मिथाइल, इसका प्लस आई ज्यादा होता है मिथाइल की तुलना में, मिथाइल के कंपेरिजन में, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, मतलब प्लस आई ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ज्यादा होगा, मतलब इस कार्बन पर डेल्टा प्लस जो होगा वो कम होगा कंपेयर टू दिस, इस कार्बन पे डेल्टा प्लस ज्यादा होगा, तो अटैक H- का यहां कराना है, समझ गए। तो ये मैं कहानी समझाने के लिए बता रहा था, बाकी आप इलेक्ट्रोफिलिटी से चेक कर लेना। R और R डैश में से मैंने मान लिया छोटा वाला अल्काइल R है, ठीक है, तो यहां पर प्लस आई कम रहेगा तो इलेक्ट्रोसिटी ज्यादा, तो ये इस पर अटैक करके ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये वापस आएगा और ये निकल जाएगा, तो ये दिखाएगा ऐसा RC डबल बॉन्डो H प्लस O नेगेटिव C डबल बॉन्डो R डैश, ऐसा दिखेगा। और वाटर होगा तो इसको वाटर से H प्लस दिलवा देना, तो ये बना लेगा R डैश C डबल बॉन्डो OH, ऐसा बना लेगा। और ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपका H- अटैक करवा के, यहां पर अटैक करवा के इसको तोड़ो, तो RC, ये तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये वाला कई बार कर चुके हैं अपन, ठीक है, एक बार मैं डिटेल में बता रहा हूं पूरा। वाटर से H प्लस इसको दे दो तो RCH2OH, यही दिखेगा। डायरेक्ट मेथड देखो जरा क्या है, DM ये कहता है, डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि RCO OCO R डैश, ये पूरा अगर R वाला, वो डिपेंड करता है, देखो आप ऐसे लिखो या R डैश को इधर लिखो, वो देख लेना जिसका अल्काइल छोटा होगा, जिसका अल्काइल छोटा है उसी में से आपको इसको उठाना है, ठीक है। तो ये हटाकर क्या लगाया, CH2H लगाया आपने, तो RCH2OH, ये डायरेक्ट मेथड ध्यान रखना, इसको लिख लेना आप एक पेज में, है ना, LiLH4SBH की सारी रिएक्शन, ठीक। अब अगर तुमने LiLH4 लिया है, ध्यान से सुनना, LiLH4 तुमने लिया है, तो तुम क्या करोगे, LiLH4 से आपका एसिड बना, एसिड को तो रिड्यूस कर देता ना LiLH4, मतलब रिएक्शन रोकना मत, इधर भी करा देना। तो इधर जब LH की फर्दर रिएक्शन होगी तो ये हम पीछे कर चुके हैं, क्या करते थे, इस पूरे को हटाकर क्या लगा दूं, CH2H लगा दूं, तो R डैश CH2OH बनेगा, ऐसा, मतलब इसमें ये तो बन ही रहा था, साथ में ये जो पार्ट निकला तुम्हारा, ये जो निकला उससे क्या और मिल गया साथ में, R डैश CH2OH भी मिल गया। तो ये ध्यान रखना आप, LiAlH4 ही ये काम करता था, और LiLH4 अगर ये काम करता है तो तुम्हें ये रिएक्शन भी आगे बढ़ानी है। अब ध्यान सुनो, एनहाइड्राइड जब LiLH4 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, पहले रिएक्शन हुई, ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग हो गया, इसका फर्दर रिडक्शन होकर अल्कोहल बन गया, और इससे पहले एसिड बना, एसिड के रिडक्शन से अल्कोहल बन गया। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट उठा लो, अल्कोहल बना दो, किधर वाला, इधर और इधर, ये दोनों पार्ट से अल्कोहल, मतलब RCO ये वाले पार्ट से अल्कोहल बन जाएगा और R-CO इस वाले पार्ट से अल्कोहल बन जाएगा। देखो दोनों पार्ट से अल्कोहल बनाना है, तो एनहाइड्राइड आया तो राइट पार्ट हो चाहे लेफ्ट पार्ट हो, दोनों पार्ट से आप अल्कोहल बनाओगे। तो अब आप जरा ये सोचो, चाहे यहां मिथाइल हो चाहे इथाइल हो, वो तो मैं डिटेल मैकेनिज्म बता रहा था कि सबसे पहले अटैक कहां होगा। आपको अगर मैकेनिज्म को बाईपास करना तो कर सकते हो, कैसे, इधर वाला और इधर वाला दोनों ही अल्कोहल बनाना है ना, तो कहीं भी पहले अटैक हो। लेकिन अगर मान लो मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल आप बताओगे क्या, R और R डैश में से जिसका अल्काइल छोटा है वहां अटैक होगा, क्यों, उस कार्बन की इलेक्ट्रोफिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। बाय द वे आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है,
इससे आप पहले ये बनाओ, ठीक, और ये जो पार्ट जो निकला है उससे आप ये बना दो, ठीक, सिंपल है। समझ गए कहानी? चलो एनहाइड्राइड हो गया। एनहाइड्राइड को एसबीएच रिड्यूस नहीं करता है। अब कौन सा बचा है? एस्टर बचा है ना। क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड, 4 थे ना अपने एसिड डेरिवेटिव। तो एस्टर भी एसबीएच से रिड्यूस नहीं होता है, LiLH4 से होता है। कैसे कराना देखो, सिंपल है, बस आप एक बार याद रखना कौन किसको रिड्यूस करता है और फाइनल आंसर आपको क्या लिखना है। मैकेनिज्म उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी, है ना, लेकिन कभी आइसोटोप आ जाते हैं ना तो फिर मैकेनिज्म की जरूरत पड़ जाती है। अभी मैं डालूंगा आइसोटोप, है ना। तो आरसी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ऐसा है। क्या कराना है? LH से रिडक्शन, मतलब H माइनस अटैक करेगा, ये टूटेगा, वापस आएगा, ये निकल जाएगा। तो सबसे पहले बेटा ऐसा दिखेगा, आरसी डबल बॉन्ड OH प्लस आर डैश O माइनस, ठीक। अब ऐसा कर दो, इसका फर्दर रिडक्शन करा दो, ठीक। तो ये H माइनस यहां अटैक कर देगा इस कार्बन पे, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो RCO नेगेटिव HH ऐसा जुड़ गया। अब इसको वाटर से H प्लस दिलवा दो। कितनी बार लिखी मैकेनिज्म, अब तो याद हो गई होगी आपको, है ना। अब आप डायरेक्टली लिखना क्या, एल्डिहाइड का CHO हटा के CH2H लगा दो, ठीक। इधर इसको वाटर से H प्लस दिलवा दो, तो क्या बन जाएगा, R-OH। तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट है इसका DM, डायरेक्ट मेथड। देखो DM क्या है, जो भी तुम्हारा एस्टर है क्या, RCO R-, ठीक है। तुमको क्या बनाना है, RCH2OH बनाना है, और जो ये वाला पार्ट निकलेगा इसका भी आप एल्कोहल ले लेना, क्या, R-OH, बस ये बनाना। देखो RCO R- से क्या क्या बना, RCH2OH बना, मतलब ये हटा के तुमने ये बना दिया, और साथ में R-OH भी बना है, ठीक है, R-OH भी बना है। तो जब कभी भी एस्टर का रिडक्शन कराओगे, किसका, एस्टर का, तो 2 एल्कोहल बनेंगे, एक बनेगा इधर वाले पार्ट से और एक बनेगा इधर वाले पार्ट से, ठीक। बड़ा आसान है, क्लियर? अरे बहुत आसान है। एसबीएच ये काम नहीं करता है। चलो भाई, क्लोराइड हो गया। अब चलें किस पर, अमाइड पे चलें, एस्टर तक पहुंच गए ना। अब चलते हैं हम अमाइड पर। अब जरा ध्यान देना, कितने कर लिए थे अपन ने, एसिड क्लोराइड तक पहुंच गए। अब ध्यान देना, यहां पर थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई है। देखो अगली वाली, जो आपका अमाइड होता है ना, अमाइड, RC डबल बॉन्डो N R डबल डैश, ऐसा जो होता है ना। तो जब इसकी LAH के साथ रिएक्शन होती है तो H माइनस जब आता है, तो ध्यान से देखना, H माइनस यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा, ये वापस आएगा, ये निकल जाएगा। ऐसा ही सोचते हो सब, ऐसा नहीं होता। क्यों? ये जो है ना, ये बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है। कौन सा वाला? ये, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप मान लो इसको, है ना। तो ये बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, तो ये काम नहीं होता है। तो यहां पर क्या होता है वो मैं बताता हूं। देखो यहां पर कुछ ऐसा होता है कि ये जो C डबल बॉन्डो है ना, ये इधर रिडक्शन हो जाता है। कहां पे? C डबल बॉन्डो। तो रिडक्शन कैसे कराना है आपको, ये दोनों ही बॉन्ड तोड़ दो। किसके? C डबल बॉन्डो के। कैसे? इसको H दे दो, इसको H दे दो। होता तो यही ना, LAH से H नेगेटिव आता है और वाटर से H प्लस आता है, मतलब अल्टीमेटली आप H2 ही तो जोड़ रहे हो एक तरीके से। देखो जितनी भी रिएक्शन है सब उसमें यही हो रहा है। पहले H माइनस आया, ये बना, ठीक है, H माइनस आया, ये बना, और उसके बाद वाटर से H प्लस आया। देखो इसका रिडक्शन हुआ, फिर वाटर से H प्लस आया, यही हो रहा है। मतलब अल्टीमेटली आप H2 जोड़ते हो ना, H2, तो आप क्या करो, ये दोनों ही बॉन्ड तोड़ो, H H H और H से, तो ये वाटर अलग हो जाएगा। तो यहां बन जाता है तुम्हारा R CH2 N R डैश R डबल डैश। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां मैं अब लिख देता हूं, क्या? Mi स्टार। अमाइड, अब ये कोई सी भी अमाइड हो, है ना, मैंने ये वाली ले रखी, कोई सी भी अमाइड हो, अमाइड से क्या बनता है? अमीन बनता है। एसबीएच ये काम नहीं करता, सिर्फ LAH करता है। एसबीएच ये काम नहीं करता, सिर्फ LAH करता है, सिर्फ LAH, है ना। और सिर्फ LAH करेगा तो अमाइड से अमीन बनेगा। मतलब बना तो हम एल्कोहल रहे थे भाई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्कोहल की पढ़ रहे हो ना, लेकिन साथ में मैंने आपको ये रिएक्शन भी कवर करा दी ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं है। क्यों? मिक्स क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको एक ऐसे डेरिवेटिव में बाकी के दे रखे हैं, ये दे रखा है। अब आप बोलोगे सर ये तो एल्कोहल पढ़ा रहे थे आप चैप्टर, एकदम से अमीन में कैसे आ गए?
तो साथ में ये भी रिएक्शन कवर कर लो ना, LAH की ही रिएक्शन है ये, है ना। तो अगर तुम्हारा एसिड डेरिवेटिव में चौथे नंबर का आ गया क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड, अगर अमाइड आ गया तो अमाइड से आपको अमीन बनाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहां पर साथ में, तो अच्छा लगेगा आपको। देखो, अगर तुम्हारे सामने ऐसा लिखा है, ये इसका LAH कराओगे तो क्या करना है, डायरेक्ट मेथड लगाओ, DM सीधा डायरेक्ट बताया मैंने, क्या अमाइड से अमीन, C डबल बॉन्ड O से CH2 करना है ना। क्या करो, यहां से क्या उठा लो, C डबल बॉन्ड O ये उठा लो और इस जगह क्या लगा दो, CH2। तो जैसे ही तुम यहां CH2 लगाओगे तो ये ऐसा दिखेगा। C डबल बॉन्ड O हटाकर क्या लगाना है, CH2, मतलब अमाइड का C डबल बॉन्ड O हटा देना, वहां CH2 लगाना है तुम्हें। इस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है इसकी, समझ रहे हो बात को। तो बॉन्ड ब्रेकिंग जब कराओगे तो ऐसी बॉन्ड ब्रेकिंग कराओगे, दोनों बॉन्ड टूटेंगे। अगर आप प्रोबेबल मैकेनिज्म लिखना चाहते हो तो एक बार मैं बता देता हूं कैसा होता है। देखो, इस तरीके से है, यहां H माइनस जुड़ा, यहां पर OH आ जाएगा, H माइनस जुड़ा, यहां O नेगेटिव आएगा, उसको वाटर से H दोगे, ऐसा दिखेगा। सही बात है ना। अब यहां पर इस जगह H माइनस आया, ठीक है, तो H माइनस यहां पर ये निकाल लेगा H प्लस, और यहां नेगेटिव बना के इस पर अटैक करा के इसको निकाल सकता है ये। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है ये, ठीक, मतलब ये सोचते हैं लोग, है ना, मैंने उल्टा बता दिया। ये लोग सोचते हैं क्या कि यहां नेगेटिव आके ये यहां कन्वर्ट होके ये निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना। आप सुनो जरा, दूसरा काम क्या करना है, ये तो सोचते हैं लोग, है ना, ये मैकेनिज्म सोचते हैं। अब आप प्रोबेबल मैकेनिज्म क्या लिखोगे वो देखो, ध्यान से समझना जरा। देखो, RC यहां तक पहुंच गए थे, OH यहां H। अब लोग इसमें ऐसा सोचते हैं कि जो H माइनस है, ठीक है, वो यहां से H प्लस उड़ा के वो नेगेटिव कन्वर्ट करके ये निकाल दे, लेकिन ऐसा ना होके इसमें क्या कराना है आपको वो देखो। देखो यहां पर क्या होता है, ये जो OH है ना, OH, ये OH ग्रुप निकलता है। क्यों, वीकर द बेस बेटर इज द लिविंग ग्रुप, या स्ट्रॉन्गर इज द कॉन्जुगेट एसिड बेटर इज द लिविंग ग्रुप, यही होता है। आप जरा ध्यान से सुनना बात को, है ना। अब यहां पर क्या होता है, जैसे इस जगह OH निकलकर H माइनस अटैक करके OH निकलकर यहां पर H रिप्लेस कर देगा। तो इस तरीके की मैकेनिज्म आप प्रोबेबल मैकेनिज्म बता सकते हो। ध्यान से सुनना जरा, है ना, कहानी थोड़ी अच्छी है। अगर तुम्हारा अमाइड दे रखा है, क्या अमाइड, तो अमाइड में पहले H नेगेटिव का अटैक हुआ, ठीक है, C पर OH आया और यहां N आया। अब जनता यह सोचती है कि H माइनस यहां से H प्लस निकाल के जो एनाइन बना वो एनाइन यहां अटैक कर देगा और ये निकल जाएगा। ये नहीं करना आपको, क्योंकि ये बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है। इसके कंपेरिजन में OH अच्छा लिविंग ग्रुप होता है कंपेरिजन टू दिस। मैंने बताया था लिविंग एबिलिटी आप कंपेयर करा सकते हो। इसका कॉन्जुगेट एसिड बना लो, इसका कॉन्जुगेट एसिड बना लो, ये ज्यादा अच्छा है। वाटर ज्यादा अच्छा होता है ना अमीन से, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, अमीन बनेगा, अगर ये लिविंग ग्रुप निकल गया तो। और OH का जो बनेगा कॉन्जुगेट एसिड वो वाटर बनेगा, वाटर अच्छा होता है कंपेरिजन टू अमीन, तो OH निकलता है। तो H माइनस यहां अटैक करके OH को हटा देता है, ठीक है। तो ये प्रोबेबल मैकेनिज्म है इसकी। बाकी आप डायरेक्ट ही किया करो, दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर दो। कौन से, C डबल बॉन्ड वाले, ये ब्रेक कर दो और HH जोड़ दो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन अमाइड से क्या बनाना है आपको, अमीन, C डबल बॉन्डो को रिप्लेस कर देना CH2 से, ठीक। चलो भाई आगे बढ़े। तो अमाइड तक आप पहुंच गए, अब चलते हैं अपन अगली रिएक्शन पर। कहां तक थे, हाँ, अगली रिएक्शन जो है वो LiAlH4 देता है, ठीक, और किसके साथ होती है, साइक्लिक ईथर। साइक्लिक में 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड यूजुअली रिएक्ट करते हैं। तो साइक्लिक ईथर मान लो मैंने ये ले लिया, इससे भी आप एल्कोहल बना सकते हो LAH से रिड्यूस करा के। कैसे, H माइनस का सोर्स है ना, तो भाई ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जैसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की थी, है ना। तो ये H माइनस यहां अटैक करके इसको निकाल देगा, तो ये O नेगेटिव आएगा, यहां H जुड़ गया, उसको लिखो ना लिखो बात बराबर है, और वाटर से इसको H दे दोगे तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। 3। अब मैंने यहीं अटैक क्यों कराया, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन मैं SN2 रिएक्शन बोलूंगा। क्यों, न्यूक्लियोफाइल यहां पर क्या कर रहा है, इसको H माइनस को यहां अटैक करवा रहा है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस बोलो, SN2 मत बोलो, क्योंकि यहां पर कोई सब्स्टिट्यूशन थोड़ी हो रहा है। आप ऐसा बोलो, यहां जो फैक्टर लगेगा स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, SN2 मत बोलो इसको, है ना, क्योंकि कोई यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस लिविंग ग्रुप निकल नहीं रहा।
या बोल भी सकते हो, आपकी इच्छा हो तो, हाँ बोल सकते हो। हाँ सही ना, ये न्यूक्लियोफाइल यहां आया, इस पर अटैक किया और इसको हटा दिया, हाँ ठीक है बोल सकते हो आप, लेकिन आप स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर बोलो, ज्यादा अच्छा है। ठीक, H माइनस यहीं क्यों अटैक कर रहा है, यहां क्यों नहीं कर रहा? भाई सीधी सी बात है ना, H माइनस यहीं क्यों अटैक कर रहा है, यहां क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि रिंग खुल जाएगी आपकी, और अटैक भी अच्छा है, क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस। रिंग तो यहां भी खुलेगी, यहां अटैक होगा तब भी खुलेगी, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस यहां कम यहां ज्यादा, क्यों? ये अल्काइल ग्रुप लगा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, H माइनस यहां अटैक करके इसको तोड़ देगा। डायरेक्ट करना हो तो बहुत आसान है, क्या? आप क्या करो, डायरेक्ट मेथड बता देता हूं मैं जो यूज करता हूं। डायरेक्ट मेथड ये है कि कोई भी आपको ईथर 3 या 4 मेंबर का कोई भी दे दे, तो जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वो वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, किससे? HH से। जैसे ये ब्रेक कर दो, किससे? HH से। एक्चुअल में LiLH4 में पता क्या होता है, LiLH4 से भी हाइड्रोजन आता है और लास्ट में वाटर से भी हाइड्रोजन आता है, तो H2 का ही एक तरीके से एडिशन है। तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, ये बॉन्ड तोड़ो HH से, तो सीधे यहां पहुंच जाओगे, है ना? कौन सा वाला लो? जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ये मत तोड़ देना, ये तोड़ना है ना? जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वो वाला बॉन्ड तोड़ना है आपको, है ना? समझ गए कहानी? तो अपन पहुंच गए साइक्लिक ईथर तक पहुंच गए। साइक्लिक ईथर की रिएक्शन कराएंगे। नॉर्मल ईथर LAH के साथ रिएक्ट नहीं करता, ध्यान रखना। ए साइक्लिक ईथर रिएक्ट नहीं करता। आप चाहो तो लिख लो इसको, याद रहेगा आपको। क्या? यहां लिख देता हूं, ए साइक्लिक ईथर, नॉर्मल ईथर जैसे है ना, ए साइक्लिक ईथर डज नॉट रिएक्ट विद LAH। ठीक है, SBH तो किसी को नहीं करता है ना तो वो साइक्लिक को करता है, ना ही ये साइक्लिक। LAH के बारे में लिखा है, SBH मैंने यहां बोला ही नहीं, मतलब जहां मैंने नहीं लिखा वो नहीं करते हैं। अगला है अपना क्या, हाँ LAH की एक रिएक्शन और है, कहां गई? यहीं पे बता देता हूं मैं आपको। एल्कोहल तो नहीं बनता, लेकिन अब LAH पढ़ रहे हैं तो पूरा डिटेल में ही पढ़ लेते हैं। LAH की रिएक्शन और है, देखो अगली रिएक्शन क्या है। अगर तुम्हारे पास RNO2 होता है, तो अब ये डायरेक्ट ध्यान रखनी पड़ेगी, LAH RNO2 को कन्वर्ट कर देता है RNH2 में। तो सिंपल सा है, क्या? O हटाकर H लगा दो, O हटाकर H लगा दो, तो ये क्या हो गया? RNO2 से RNH2। लेकिन एलिफेटिक होना चाहिए ये, क्या? एलिफेटिक नाइट्रो। ठीक है, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड से क्या बनता है? अमीन बनती है। ये आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, एलिफेटिक नाइट्रो से क्या बनता है? अमीन बनती है। कौन सी? 1 डिग्री बोल सकते हो इसको। अगर तुमने यहां पर PHNO2 ले लिया, ध्यान से सुनना, अगर तुमने यहां पर PHNO2 ले लिया, जिसको क्या बोलते हो? एरोमेटिक नाइट्रो, एरोमेटिक नाइट्रो, तो ये बना लेता है एजो कंपाउंड, PHN डबल बॉन्ड N सिंगल PH, इसको बोलते हैं एजो कंपाउंड। N डबल बॉन्ड N एजो होता है, एजो कंपाउंड ऐसा होता है। तो अगर तुम्हें एलिफेटिक नाइट्रो दिया गया है, मतलब जो R है तुम्हारा वो यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, यहां पर जो PH का कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, है ना? मतलब ये एरोमेटिक होगा एक तरीके से, है ना? तो एरोमेटिक अगर दिया है तो ये बनाना है, एलिफेटिक दिया है तो ये बनाना है। सिंपल सी बात है। एलिफेटिक में कुछ भी आ जाए, आप ऐसे याद रखो, एलिफेटिक का ये, एरोमेटिक का ये, ठीक? LAH में ये होता है। SBH ना तो इसको कुछ करता है ना ही इसको कुछ करता है। SBH में आपको कुछ नहीं कराना, ध्यान से सुन लो, LAH में ही ये कराना है, SBH में कुछ भी नहीं होगा, है ना? LAH की ही रिएक्शन है। तो ये नाइट्रो वाली रिएक्शन हो गई एक, है ना? अब एक रिएक्शन और बतानी है मुझे, लास्ट है, तो आपका पूरा LAH कवर हो जाएगा। LAH SBH दोनों की है रिएक्शन। पहला LAH और दूसरा SBH, ठीक? अगर मैं RX ले लूं, यहां पर क्या ले लूं? RX। ध्यान से देखना, RX मैंने रिएक्शन आपको बता रखी है पहले से, अल्केन बनाने बताई थी। RX मैंने ले लिया तो RX से RH बनता है। कब? अगर तुम LAH लेते हो तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री ये काम कर जाते हैं। लेकिन अगर तुम यहां 3 डिग्री लेते, मान लो ऐसा लिया तुमने यहां Cl, और अब तुम LAH कराओ, तो यहां पर होती बेटा E2 मैकेनिज्म। कैसे? LAH इज द सोर्स ऑफ H नेगेटिव, और H नेगेटिव बेस की तरह काम करेगा। इसके रेस्पेक्ट में अब यहां पर बीटा एलिमिनेशन, एल्कोहलिक KOH जैसा बना दो, है ना? इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कोई सा भी बीटा ले लो,
अगर बीटा अलग होगा तो कौन सा लेना, मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, है ना। तो ये अल्फा ये बीटा, बीटा से क्या उड़ा देंगे, एच, एंटी एलिमिनेशन होता, पूरा आपका एल्कोहलिक केवेज जैसा होगा ऐसा, ठीक है। इसको सही से लिख देता हूं, आइसोब्यूटीन बन जाएगा, ठीक। तो ये जो रिएक्शन है क्या है, बीटा एलिमिनेशन है, मतलब एल्कोहलिक केवेज, बीटा एलिमिनेशन सेम एज एल्कोहलिक केओएच, सेम एज एल्कोहलिक केओएच आपको कराना है। लेकिन अगर तुमने यहां एसबीएच ले लिया, अगर तुमने यहां एसबीएच ले लिया, ध्यान से सुनना, आर एक्स एसबीएच, आर एच बनेगा, रिएक्शन तो आपको पता ही ना, बॉन्ड ब्रेक करना है एच और एच से, लिखना चाहो तो बना लो ऐसे, बॉन्ड ब्रेक करना है किससे, एच और एच से, यहां भी बॉन्ड ब्रेक करना है किससे, एच और एच से। अब ध्यान से देखना जरा, अगर तुमने यहां पर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री लिया तो ये रिएक्शन देता है 1 डिग्री आर एक्स डज नॉट रिएक्ट विद एसबीएच, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। 1 डिग्री एसबीएच के साथ रिएक्ट नहीं करता, कौन करता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री, और उसमें सीधे आरएच बनता है, आपको टेंशन नहीं लेनी। एक चीज और बताई थी मैंने इसमें साथ में, लिख देता हूं, चलो याद आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, याद करो, टीपीटीएच, वो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री तीनों को ही रिड्यूस कर देता है, किससे, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ऐसे लिख देता हूं, आर एक्स से आर एच, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ठीक है। 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो एंड 3 डिग्री, तीनों चलेंगे इसमें ना, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बस मैंने एक बार रिवाइज करा दिया कि ये भी आप ले सकते हो, ये बीटा एलिमिनेशन होता है यहां पर, क्लियर। और अब जो मैंने सारी रिएक्शन यहां पर बताई, उसका आपको पहले से ही ये चार्ट बना के दे दिया, देख लो जरा एक बार अच्छे तरीके से देख लो, कौन किसको रिड्यूस करता है कौन नहीं करता है, एलएच और एसबीएच। बाकी कुछ एडिशनल रिएक्शन भी बताई हैं, यहां पर नाइट्रो वाली नहीं लिखी है तो आप लोग यहां नीचे ऐड कर लेना नाइट्रो वाली। RNO2 से RNH2 LH करता है, SBH नहीं करता, और PHNO2 से आपका क्या, एजो कंपाउंड, ये करता है ये नहीं करता, ठीक है, ऐड कर लेना चाहो तो, वैसे तो मैंने अलग से लिखा रखी है आपको, ठीक है। तो ये सब रिएक्शन आप एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है, मैंने लिख दी है, आप आराम से इसको नोट्स बना के चिपका लेना अपने स्टडी रूम में, ठीक है। चलें आगे, ये सारी रिएक्शन वो जो हो चुकी है वही है। अब MI स्टार वाला पॉइंट देखो, अल्कीन जो होती है ना, अल्कीन यूजुअली रिड्यूस नहीं होती है, अल्कीन का रिडक्शन नहीं होता है LH में, लेकिन कुछ स्पेशल केस में अल्कीन का रिडक्शन हो जाता है। जैसे पढ़ लो जरा क्या लिखा है, इफ अल्कीन इज इन बिटवीन C डबल बॉन्ड एंड PH देन इट विल बी रिड्यूस्ड बाय LH, SBH से नहीं होगा, ये LH से ही होगा, है ना, मैं बना के बता रहा हूं देखो। जैसे यहां पर, अब मैं आपको डायरेक्ट अपने तरीके से सिखा दूं, अभी तो मैकेनिज्म बहुत खेल ली, अब डायरेक्ट देखो, जब कभी भी LH आएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड आया, तो क्या करना है आपको, ये बॉन्ड ब्रेक करो, पाई बॉन्ड, किससे, H और H से, क्योंकि पहले H माइनस अटैक करेगा, फिर वाटर से H प्लस आएगा तो H2 ही जुड़ेगा ना, ऐसे, तो पाई बॉन्ड ब्रेक करा HH से, साथ में ये भी तोड़ दो, किससे, H और H से। ये कब करना है, जब यहां PH आएगा, PH और C डबल बॉन्ड O, इसके बीच में ट्रैप है, ध्यान से देखना जरा, समझना बात को, PH और C डबल बॉन्ड O के बीच में अगर ये आ गया, अल्कीन आ गई, तो रिड्यूस होती है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आएगा, PH, ये अल्कीन भी पाई बॉन्ड रिड्यूस कर देगा, CH2 CH OH और CH3, ऐसा। अगर मैं यहां पर PH की जगह ऐसा लिख देता, ध्यान से देखना, अगर मैं PH की जगह ऐसा लिख देता और अब मैं आपसे बोलता बेटा बताना आंसर क्या है, तो अब अल्कीन को रिड्यूस नहीं करते, सिर्फ कार्बोनाइल को रिड्यूस करते, तो अब आपका आंसर आ जाता बेटा ये, समझ गए बात, ऐसा दिख रहा है, कट गया उधर का थोड़ा, CH3 है उधर, थोड़ा किसका लेते हैं अपन, ये क्यों आ गया,
अब देखा। अगर ऐसा होता तो आपको डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कराना, ध्यान रखना बेटा, है ना। कब कराना है रिड्यूस डबल बॉन्ड को? जब आपका पीएच और इसके बीच में आएगा। एक और सवाल देखो, देखना। पीएच और सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में क्या आ गया? ये देखो अल्कीन आ गई, तो ये रिड्यूस हो जाएगी। कैसे रिडक्शन कराओगे? इधर कार्बोनाइल के रिडक्शन कैसे कराते हो? एच एच से, ठीक है, एच और एच से। इसका भी करा दो साथ में, किससे? एच और एच से। तो फाइनल आंसर लिख रहा हूं तो आपको दिख जाएगा, OH CH2 PH। ऐसा सिंपल है, बिल्कुल, है ना। ये रिड्यूस कराना है। अगर मैं यहां पीएच की जगह CH3 कर देता तो ये नहीं कराते, सिर्फ ये कराते। और ये काम सिर्फ LAH करता है, SBH नहीं करता। लेकिन अगर SBH ले लेते, इसमें SBH ले लेते, इसमें, ठीक है, तो सिर्फ इसको करता, इसको नहीं करता। समझना बात को। LAH ही सिर्फ इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। कब? जब ये कंडीशन हो, सी डबल बॉन्ड और पीएच के। मान लो आपको इसी में ही, किसमें? इसमें SBH बोल देते तो रिड्यूस नहीं कराते, इसमें SBH बोल देते तो रिड्यूस नहीं कराते, ऐसा ही लिख देते। मतलब इसको रिड्यूस नहीं कराते, इसको तो कराते ना, ये तो होता है। समझे बात को? अगर इसमें SBH बोल देते तो डबल बॉन्ड को, अल्कीन को रिड्यूस नहीं कराते, लेकिन कार्बोनाइल तो रिड्यूस होता है ना। इसने क्या गलती कर दी? ठीक है, समझ गया कहानी? ये बात थी। चलो आगे बढ़े। तो यहां तक पहुंच गई कहानी अपनी। चलो अगला देखना जरा। एक कैटलिस्ट होता है H2 कैटलिस्ट, मतलब H2NiPTPD, रेने निकल वगैरह, है ना। तो H2 रेने निकल अगर यहां आ गया, ठीक है, तो हम डायरेक्ट एसिड से रिडक्शन नहीं कराते एसिड से, है ना। हम क्या करते हैं? एसिड की रिएक्शन एल्कोहल से करा के पहले एस्टर बनाते हैं, और फिर एस्टर का रिडक्शन इजीली हो जाता है H2 कैटलिस्ट से, अगर आपको एल्कोहल बनाना है तो हम इसकी डायरेक्ट रिएक्शन ना करा के पहले इसमें कन्वर्ट करके कराते हैं एस्टर में। कैसे? देखो, रिएक्शन बड़ी आसान है, लिखना बहुत आसान है। देखो, RC डबल बॉन्ड OH। अभी मैं आपको सिर्फ रिएक्शन डायरेक्ट लिखना बता रहा हूं, बाकी आगे मैकेनिज्म भी बताऊंगा। प्लस HOR-, एसिडिक मीडियम में आपको यहां से क्या करना है? एसिड से OH और एल्कोहल से H खींच लो। एसिड से OH, एल्कोहल से H, तो एस्टर बन जाएगा आपका। ऐसा दिखेगा, RC डबल बॉन्ड OR-। अब तुम H2 कैटलिस्ट करा लो, मतलब रिडक्शन करा लो। कैसे कराओगे? मैंने आपको बताया था, दो अलग अलग पार्ट के एल्कोहल बनते हैं। जैसे LH करता वैसे ही होगा रिडक्शन, है ना। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं अपने तरीके से। कैसे? पहले मैं इसको रिड्यूस कर लेता हूं, तो आपको कैसा दिखेगा? RCHO दिखेगा प्लस R-OH दिखेगा। फिर मैं इसको रिड्यूस कर लेता हूं, किससे? H और H से, ठीक। तो क्या दिखेगा? RCH2OH दिखेगा और R-OH दिखेगा, ऐसा। तो हम डायरेक्ट एसिड से कन्वर्ट ना करके एस्टर में कन्वर्ट करके रिडक्शन कराते हैं। मतलब डायरेक्ट एसिड से रिएक्शन मत कराओ, किसकी? H2 कैटलिस्ट की। आप किससे कराओ? एस्टर से रिएक्शन करा सकते हो ना, डायरेक्ट एसिड से रिएक्शन मत कराना। समझ गए कहानी? तो ये होती है इसकी कहानी। चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल करेंगे, प्रैक्टिस कर लेते कुछ जो अभी तक पढ़ा। आइसोटोप, मैंने बोला था आइसोटोप अगर आ गया तो कैसे करना है, देखना। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखो, LiAlD, ये LiAlD ये क्या देगा तुम्हें? D-, ठीक है। ये क्या देगा तुम्हें? H+, ठीक। इस बॉन्ड की पोलैरिटी बता दो। ये ऐसे ही टूटेगा ना हमेशा, अगर टूटेगा तो O-C+, क्रॉस में जोड़ दो। ऑर्गेनिक में ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ऑर्गेनिक में, क्रॉस में जोड़ दो। कैसे? इसका प्लस इसके माइनस से और इसका प्लस इसके माइनस से। कहानी खत्म, एकदम खत्म है भाई। ये आएगा आपका आंसर, खत्म। ये सोर्स ऑफ D- और ये H+ देता है, यहां प्लस माइनस करके खेल लो, ठीक। इसका मैंने डायरेक्ट बताया था। कैसे? अगर आपके पास लेस हिंडर्ड वाला बॉन्ड तोड़ना है, क्योंकि इसमें लेस हिंडर्ड ही तोड़ते हो ना, अगर कुछ नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिकली वाटर कंसीडर होता है, तो HH से बॉन्ड तोड़ देना। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अभी अपन ने किया भी था ये, ठीक। ये क्या है बेटा? अमाइड। देखो जरा, C डबल बॉन्डो के साथ NH, अमाइड है ना।
तो अमाइड में सी डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH2 में। तो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आप ऐसा लिख दो सीधा। तो ये कार्बन पर CH2 आ चुका है, सी डबल बॉन्ड CH2 बन गया ना। अगर आपको और अच्छे से सीखना है कि चलो बॉन्ड तोड़ के बताओ, तो आप ये दोनों बॉन्ड तोड़ दो। किससे? H H और H और H से। इस तरीके से भी दिखा सकते हो, दिख रहा है? हाँ अच्छा दिख रहा है, मतलब आप ये बॉन्ड भी तोड़ सकते हो। तो मैं तो आपको डायरेक्ट ही सलाह दूंगा कि सी डबल बॉन्डो को सीधा CH2 में कन्वर्ट कर देना। ठीक, आगे बढ़े, अगला सवाल कर लो फटाफट से। अब तो समझ गए, कहानी पूरी है ना। LAH क्या करता है बताओ? LAH रिडक्शन करता है किस किस का? एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर, सबका रिडक्शन करता है। कैसे कराना देखो, मेरे वाले तरीके से सीखो। पाई बॉन्ड तोड़ दो H और H से, आंसर सीधा आंसर। पाई बॉन्ड तोड़ दो किससे? H और H से, आंसर देखना। ये बॉन्ड तोड़ दो H और H से, और ये बन गया आपका एल्डिहाइड। तो बेटा ये पाई भी तोड़ दो किससे? H और H से, सीधे आंसर आ जाएगा। देखो कैसा दिखेगा आपको, अब दिखा रहा हूं मैं। OH CH2OH, यहां CH2OH, और ये पार्ट अलग हो जाएगा क्या? ETOH। देखो आप समझ लो क्या करना है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। देखो कार्बोनाइल आया करे ना सी डबल बॉन्डो, तो ये बॉन्ड तोड़ दो किससे? H और H से, सीधा खत्म। अगर मान लो एस्टर आ गया, एस्टर ये आ गया OR-, तो आप इसको तोड़ो पहले H और H से, और ये एल्डिहाइड बन गया, ये पाई तोड़ दो H और H से, खत्म। RCH2H, सीधा। कोई भी एसिड डेरिवेटिव ले लो, जैसे मान लो आपने एस्टर लिया, अच्छा एस्टर ही था, एसिड क्लोराइड लिया, ठीक है, ये लिया, तो आप क्या करो, ये बॉन्ड तोड़ो किससे? H और H से, और ये बॉन्ड तोड़ो H और H से, खत्म कहानी। ये अपने डायरेक्ट तरीके हैं। और बताऊं, एनहाइड्राइड अगर आया, क्या? एनहाइड्राइड, ध्यान से देखना, अगर एनहाइड्राइड आया तो ये बॉन्ड तोड़ो किससे? H और H से, ये बॉन्ड तोड़ो किससे? H और H से, ये पाई तोड़ो किससे? H और H से, और ये पाई तोड़ो किससे? H और H से, सीधा आंसर पहुंच गए आप, समझ गए? तो ये सब डायरेक्ट है, हटा नहीं रहा हूं मैं, सही दिख रहे हैं ये? ऐसे करना आपको, चलो ठीक, डायरेक्ट मेथड लिख दिया मैंने यहाँ DM, ठीक है, डायरेक्ट मेथड है सबके, इसी तरीके से करना आपको एसिड डेरिवेटिव वगैरह में। अगर एसिड आ जाता, चलो एसिड का ही बता दो साथ में, अगर एसिड आ जाता है ना, LAH रिड्यूस करता है वैसे इसको तो, है ना, तो ये बॉन्ड टूटा H और H से, ये बॉन्ड टूटा H और H से, खत्म। जितने भी हैं सारे इसी टाइप से ही होते हैं। अच्छा LAH इन तीनों को रिड्यूस करता है, लेकिन SBH इसको नहीं करता, तो तुम्हें ये दोनों लिखने हैं, ये नहीं लिखना, ठीक। तो SBH जब आप लिखोगे SBH का आंसर, तो ये ध्यान रखना, यहां मत कर देना कि बोलो सर आपने इसको भी तोड़ा है, ये मैंने LAH के लिए तोड़ा है। SBH में क्या करना है, एस्टर को रिड्यूस थोड़ी करता है SBH, यहां OH आ जाएगा और यहां पर OH आ जाएगा। बहुत सिंपल है भाई, कुछ भी यहां पर पेचीदा काम है ही नहीं, बिल्कुल सीधा है। कैसे तोड़ना है बॉन्ड मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक। चलो आना जरा, LiLH4 अगर मेरे पास एसिड क्लोराइड है, अब मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया है, बताना जरा क्या करना है। LiLH4 ये बॉन्ड तोड़ा H और H से, और ये बॉन्ड तोड़ा H और H से, तो क्या बन गया? RCH2OH, खत्म कहानी, और HCl निकल गया, ऐसा। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ एक ही बार रिएक्शन करानी है, तो तुम ये रिएजेंट ले लो, दोबारा से H नहीं देगा वो, एक ही बार H देगा। देखो LiAlH, TBO मतलब क्या हो गया? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ये जो TBO दिख रहा है, पहली बात तो मैं इस रिएक्शन को अलग लिख लेता हूं, क्योंकि फिर आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं इसको ऐसे दोबारा लिख लेता हूं, है ना, इसकी रिएक्शन LiAlH TBUO होल थ्राइस, और TBU कैसा दिखता है? ऐसा, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये, ठीक है। तो देखना जरा, यहां कितने? एक ही H है ना, तो सिर्फ एक ही बॉन्ड तोड़ना है, तो ये तोड़ो एसिड डेरिवेटिव से, तो एसिड डेरिवेटिव से कहां पहुंच जाओगे? एल्डिहाइड। अगर आपको एल्कोहल तक नहीं आना है, ध्यान से सुनना, अगर आपको एल्कोहल तक नहीं आना है, एल्डिहाइड पर ही रुकना है एसिड डेरिवेटिव से, तो आप ये रिएजेंट यूज कर लो। LiAlH4 मत लो, क्यों? इसमें तो बहुत सारे H होते हैं, तो रिडक्शन होता रहता है एक्सेस में। LiAlH TBO मतलब एक ही बार H है, मतलब एक ही बार रिडक्शन होगा, ऐसा। आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन, फ्रॉम 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन, सॉरी 1 डिग्री, हाँ 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन। मैंने आपको इस रिएक्शन का एक पार्ट बता रखा है पहले से, याद करो कहां बताया है। डायजोटाइजेशन का नाम सुना है? वही है ये।
हमने डायजोटाइजेशन एरोमेटिक 1 डिग्री में करी थी, यहां एलिफेटिक 1 डिग्री है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। इससे भी आप एल्कोहल बना सकते हो, ध्यान से देखना। RNH2, ठीक है, RNH2, इसकी रिएक्शन आप कराओगे NaNO2HCl, ठीक है, इसके साथ, या ये ना लिखा होगा तो ये लिखा होगा HNO2, बात तो बराबर ही है, मैकेनिज्म भी बताई थी मैंने डिटेल में आपको। तो जब ये दिया जाता है तो आपको पता है मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या बनता है, बता रखी मैंने आपको, है ना। ये दिया जाता है तो ये बनाता है RN2 प्लस Cl माइनस, यही होता है। अगर तुम्हारा ये R pH होता, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा R pH होता तो ये बनाता था PHN2 प्लस Cl माइनस। अब थोड़ा तो याद आना चाहिए ना यार, देखो पढ़ रखी ना रिएक्शन, याद आना चाहिए। अब ये है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसके बाद अपन सेंड में रिएक्शन बहुत सारी कराया करते थे, बाद C1 रिएक्शन सब कराते थे, KI के साथ कराते थे, बहुत सारी रिएक्शन थी इसकी। लेकिन अगर ये एलिफेटिक है तो अब इसके बाद क्या होता है, जैसे एरोमेटिक है तो ये N2 निकल नहीं पाता, क्यों? पीएच पर प्लस आएगा, पीएच का मतलब रिंग पर प्लस आएगा ऐसा, जो कि अनस्टेबल है। जबकि ये N2 जब निकल जाएगा तो क्या बना लेगा, R प्लस, R प्लस तो स्टेबल है इसके मुकाबले। तो यहां पर रिएक्शन नहीं होती है आगे, ये वाली N2 निकलने वाली, लेकिन यहां N2 निकल जाता है। तो यहां बनता है बेटा कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन बना तो क्या चेक करना है, रीअरेंज, रीअरेंज इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट कराएंगे, और रीअरेंजमेंट हो गया तो वाटर से इसको OH दिलवा देंगे, ठीक है। वाटर भरपूर मात्रा में रहता, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि यहां से भी वाटर निकलता है। तो वाटर से OH जुड़ता है किसमें, कार्बोकेटाइन में। मतलब अगर एलिफेटिक 1 डिग्री हुई तो तुम्हें अल्कोहल मिलेगा, एरोमेटिक 1 डिग्री हुई, क्या एरोमेटिक 1 डिग्री हुई तो वो डायजोनियम क्लोराइड बनाता है, और डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप H2 से कराते हो तो फिनॉल बनता है, बिल्कुल सही है। लेकिन कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म वहां पर नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब अपन रीअरेंजमेंट वगैरह वहां पर नहीं होगा, ये ध्यान रखना आप। समझे कहानी कुछ? दोनों में डिफरेंस है, यहां एलिफेटिक था तो कार्बोकेटाइन बनने के बाद रीअरेंजमेंट वगैरह हो जाएगा, ठीक है, वहां पर ऐसा नहीं होगा। अब इसके अलावा ध्यान सुनना, इसके अलावा पॉसिबल प्रोडक्ट और भी हो सकते, कैसे बेटा? वाटर तो ठीक है, यहां से उसको OH मिल गया, Cl माइनस भी तो न्यूक्लियोफाइल था, तो ये RCl भी बना सकता है, और यहां NaNO2 भी तो है, तो NO2 का जो O नेगेटिव होता है ना, वो अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, तो RONO बना सकता है, समझ रहे हो? क्योंकि NaNO2 KNO2 ये आपका क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये भी बना सकता है। लेकिन जो मेजर होता है वो होता है इसमें एल्कोहल, ठीक है। कार्बोकेटाइन के थ्रू जो मेजर होता है वो एल्कोहल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन से एल्कोहल बनता है, बाई प्रोडक्ट में ये दोनों भी बनते हैं, क्यों? NO2 नेगेटिव ONO ज्वाइन हो सकता है इससे, ठीक है। चलें आगे, एक क्वेश्चन मैं आपको यहां करवा देता हूं। मैंने आगे लिया है क्या क्वेश्चन? आगे लिया है, लेकिन मैं यहां भी एक करवा देता हूं आपको, प्रैक्टिस है, कर लो जितनी करनी है। देखना, NH2 ऐसा दिया है और ऐसा लिख देते हैं, HNO2 या फिर ये लिख देंगे, दो में से कुछ भी। डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं कैसे करना, मैकेनिज्म समझ लिया आपने? कुछ नहीं, बस डायरेक्ट ऐसे करो, होगा वो मैकेनिज्म सही, लेकिन डायरेक्ट कैसे? इसको हटा दो, इसको उड़ा दो, क्या बना दो, यहां प्लस यहां माइनस, इसको तोड़ दो, इस बॉन्ड को, कार्बोकेटाइन बना लिया। अब आप यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, रीअरेंजमेंट तो आपको सोचना पड़ेगा, है ना। कैटाइन बना और वाटर से इसको क्या दिलवा दो, OH, एल्कोहल बन गया आपका। ऐसे चलना है, बड़ा सिंपल है, ठीक। आगे और क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये है, ठीक है, ध्यान से देखना, क्या करना है बेटा, इसमें ये बॉन्ड तोड़ना है ऐसे, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, डायरेक्ट यहां कार्बोकेटाइन पे पहुंचोगे। जैसे ही तुम कार्बोकेटाइन पे पहुंचोगे चेक करोगे क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। अच्छा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन इसमें एक चीज और है, क्या? ये वाली जो अमीन है ये कायरल थी, ये क्या है, कायरल कार्बन है ना। तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसके बाद जब वाटर अटैक करेगा तो वाटर के लिए दो चांस हैं, क्या? NH2 जहां से निकला वहीं OH आ जाए और इसके अपोजिट आ जाए, मतलब SN1 पाथ की तरह आप मान लो इसको, क्या है ये, तो ये बन जाएगा आपका ऐसा MEET OHH, और इसका मिरर इमेज बन जाएगा MEOHHET। देखो, क्योंकि कायरल अमीन थी ना आपकी, अगर अमीन कायरल है तो दो बनेंगे इसमें कॉन्फ़िगरेशन, देखो क्या बोलोगे इसको, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस, क्योंकि ये कायरल कार्बन था ना,
कार्बोकेटाइन बना, जब वाटर जुड़ेगा तो दो तरीके से SN1 पाथ है। इधर आ जाओ, बताना जरा क्या करोगे। NH2 उड़ा दोगे, यहां माइनस यहां प्लस। अब जैसे ही तुम्हारा ये कार्बोकेटाइन बना, अब सोचो रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? यस 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 यस, रिंग एक्सपांसन। क्या है? रिंग एक्सपांसन। ये 1 ये 2, इस बॉन्ड को यहां भेजो, इसकी शकल ऐसी हो जाएगी टेढ़ी सी, ध्यान से देखते जाना, एकदम मजा आ रहा है, ठीक है? ऐसा हो जाएगा ये, और कार्बोकेटाइन इस 1 पर आ गया, ठीक। और इसको मैं अच्छे से लिखूंगा तो बेटा 6 की रिंग हो गई, और इस कार्बन पे मान लो मिथाइल लगा है, उसके पास वाले पे पॉजिटिव। अब देखो जरा, यहां से H की शिफ्टिंग करा दोगे इधर, ठीक है? तो अब तुम्हारा कार्बोकेटाइन ऐसा दिखेगा, और जैसे ही ये दिखा, वाटर से क्या दे दो इसको, OH दे दो, तो ये क्या बना लेगा? ऐसा बना लेगा बेटा, समझे बात? पहले NH2 उड़ाओ, प्लस बनाओ, रीअरेंजमेंट सारा सोचो कि चलो यहां रिंग एक्सपांसन हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट, मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन पर पहुंचने के बाद उससे तुम वाटर से OH दिलवा देना उसे, ठीक है? तो ये कहानी है इसकी, बहुत आसान रिएक्शन है। चलो आगे। ओ अरे भैया पंकज सर स्पेशल, क्या करना है? पंकज सर थोड़ी सॉल्व करते हैं, पहले तुम भी तो करते हो। चलो भाई आ जाओ जरा, पॉज करके ट्राई करो। अगर तुमने सारे आंसर निकाल लिए ना, अब मैं क्या बताऊं, मैं कैमरे के इधर उधर होता तो मैं तुम्हें पार्टी दे देता। अगर जिसने भी इसके सारे आंसर निकाल लिए, मेरी तरफ से उसको गोलगप्पे, जब तक पेट ना भर जाए, ठीक है? बताओ, दिख रहा है कुछ? दिमाग घूम गया? चलो भाई शुरू करें, बहुत सारी रिएक्शंस हैं इसमें, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी भी मौका है, पॉज करो ट्राई करो, पॉज करो ट्राई करो, ठीक है? पंकज सर आगे बढ़ रहे हैं। Hg2 प्लस वाटर, क्या होता है ये? हाइड्रेशन। किसका? अल्काइन का, जिसको कुचेरोव रिएक्शन बोलते थे। क्या? कुचेरोव। क्या करना है? कुछ नहीं करना, ये पीएच लगा है ना, तो इसके पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे, तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन पे जब हम ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इधर हम H देंगे, इधर OH। क्या होता है इससे? वाटर का एडिशन ही तो होता है ना। ये क्या करता है? ये वाटर का एडिशन, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ मार्कोनिकॉफ टाइप का रूल भी सोच सकते हो आप। बाकी ये बोलो कि ये रिंग है, ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, तो दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, ऐसा आएगा। और एक ही कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं, एक ही कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं। वाटर निकाल देना, जैसे ही तुम वाटर निकालोगे इस कार्बन पे तो कीटोन बन जाएगा ये। क्या ये सही था आपका? क्या ये सही था? क्या बात है सर, हमारा सही था। LAH क्या करता है? अरे LAH बेटा क्या करेगा? पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, किससे? H और H से। तो यहां क्या आ जाएगा आपका? B आ जाएगा, PH। बहुत आराम से देखेंगे जरा, है ना? OH, H और CH3, ये बनेगा आपका एल्कोहल B। पहले आपने कैटालिटिक हाइड्रेशन करा दिया, LH करा दिया, बन गया। अब H प्लस हीटिंग क्या करता है सोचो। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन देने का पर्पस मेरा यही है, ये जो पंकज सर स्पेशल वाले क्वेश्चन है, पहली बात तो ये क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे नहीं, ठीक? दूसरी बात, इनसे रिवीजन बहुत तगड़ा होता है। एक साथ आप देखो कितनी सारी रिएक्शन कवर कर रहे हो, मजा आ जाएगा, है ना? चलो देखो, ये आया H प्लस के साथ हीटिंग, बताना जरा। एल्कोहल H प्लस के साथ हीटिंग पर क्या करता है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है ना? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है ये। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है? ये यहां पर प्लस कर देगा, ये निकल जाएगा, ठीक है? यहां प्लस आ जाएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, है ना? तो मैं यहां पर कार्बोकेटाइन बना रहा हूं, यहां बनेगा कार्बोकेटाइन। अब आप सोचोगे क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? बेटा नहीं है। क्यों? अरे रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है ये, कहीं भी इससे ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। अब इसका डिहाइड्रेशन कराओगे कैसे? कार्बोकेटाइन बन गया। हीटिंग पर क्या करता है? हीटिंग पर ये अपने अल्फा कार्बन से H निकालता है। लेफ्ट साइड तो अल्फा H है ही नहीं, क्या? और रिंग में तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। इधर से निकालेगा तो ये बना लेगा स्टाइरीन, इधर से H निकल जाएगा ना, तो ये बना लेगा स्टाइरीन, नाम है इसका, पॉलीमर में यूज करते हैं इसको, स्टाइरीन बोलते हैं, ठीक है? HBr पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिकॉफ, क्या करोगे? H प्लस Br माइनस, Br को यहां लगा दो जहां पे ज्यादा H है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करा दिया, ऐसा दिखेगा, समझ रहे हो? ये एक्वस KOH क्या करेगा? SN2 रिएक्शन करेगा बेटा, OH माइनस को लाएगा, कहां पे करेगा? इस कार्बन पे करके Br को उड़ा देगा, तो E तुम्हारा आ जाएगा PH, CH2 और OH,
अब ध्यान देना, एरो ऐसा नहीं लगा, उल्टा लगा है। ये एरो ऐसा लगा है, SBH लेना है, और F क्या है? F इज फंक्शनल आइसोमर ऑफ ए का फंक्शनल आइसोमर है क्या? F। ध्यान से देखना। अब मुझे एक बात बताओ, उल्टा सोचो, SBH मुझे दे रखा है, ये अल्कोहल बनाया है, तो क्या होता था? अगर इसका आइसोमर है तो ये कीटोन है, तो ये एल्डिहाइड होगा ना। आराम से सोच लो, आराम से। अगर ये F इज द FI ऑफ A, बेटा इस टाइप के क्वेश्चन से दिमाग चलाना पड़ेगा। जिसको इस टाइप के क्वेश्चन से डर लग रहा है ना, वीडियो बंद करके घर चले जाओ। मतलब घर पे बैठो तो बंद कर लो अपने आप को, है ना। मतलब वीडियो बंद कर दो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं समझ पा रहे हो तो। भाई इतना मस्त दिमाग लगता है ना इसमें, एक साथ सारी रिएक्शन चलती रहती है, मजा आ जाता है एकदम। मतलब ऑर्गेनिक से प्यार हो जाएगा आपको। ध्यान से सुनना, ये है, F क्या है? F इज फंक्शनल आइसोमर ऑफ ए का फंक्शनल आइसोमर है, इसका मतलब ये कीटोन है तो ये एल्डिहाइड होगा ना। और एल्डिहाइड के SBH से 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, देखो। हाँ, मतलब उल्टा सोचोगे क्या? मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन मुझे इतना तो पता है ना कि RCH2OH बनता है। किससे? RCHO से। इतना तो पक्का है ना। SBH से जब आप 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हो तो CHO से CH2OH बनता है। तो CHO से CH2OH बन रहा है, इसका मतलब उल्टा चलो, ये जो CH2OH दिख रहा है ना, ये CH2OH, अरे व्हाइट कलर नहीं, ये CH2OH दिख रहा है, इसका उल्टा कर दो, मतलब CHO लगा दो, तो अब आपको ऐसा दिखेगा, PH CH2 CHO। अब आप सीधा सोच लो ना, CHO के रिडक्शन से SBH से CH2H, यही करा मैंने। तो इससे उल्टा चलना है तो CHO लगाना पड़ेगा। ये आ गया आपका F की PH MgBr। क्या करोगे बताना? ये जो PH माइनस है ये कहां जुड़ेगा? इस कार्बोनाइल कार्बन पे जुड़ेगा और यहां पर OH आ जाएगा। क्यों? C डबल बॉन्ड O वाला बॉन्ड टूटेगा तो O पे नेगेटिव और वाटर से H मिल जाएगा। ठीक है, तो G तुम्हारा आया PH CH2 ये, और यहां इस कार्बन पे क्या जुड़ गया? PH जुड़ गया। ये PH इस कार्बन पे जुड़ गया और इस कार्बन पे एक H है और यहां क्या आएगा? OH आएगा। यहां तक क्लियर समझ में आई बात? आया कुछ लेवल? क्लियर हुई बात? देखो, पीएच माइनस इस कार्बन पे जुड़ेगा, मैं यहां साइड में बता देता हूं, इसको हटा दूंगा फिर। ये जो है ना PHCH2C डबल बॉन्ड ऐसा है, तो पीएच माइनस इससे जुड़ेगा, ये टूटेगा, ये O माइनस और उसको H मिल जाता है, तो ये यहां सीधा जुड़ गया है ना। अब अगली रिएक्शन देखना इसके बाद क्या हो रहा है इसमें। देखो, ये जो ना THO2, ये क्या करता है? एल्कोहल का THO2 हीटिंग कराओगे तो ये होती है E1CB, बताया था मैंने आपको। POCl3, ध्यान सुनना, POCl3 Al2O3 E2 कराते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 E1 कराता है एल्कोहल में, लेकिन THO2 E1CB कराता है। ठीक, E1CB कराएगा तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, यहां से H निकल के यहां एनाइन बनेगा और ये एनाइन बॉन्ड में कन्वर्ट होकर इसको निकालेगा। मतलब अल्टीमेटली एक तरीके से डबल बॉन्ड आने वाला है। ठीक है, E1CB में क्या होने वाला? डबल बॉन्ड। तो H आएगा डबल बॉन्ड। ठीक, तो ये दिखेगा आपको ऐसा, PH CH डबल बॉन्ड CH PH, ऐसा दिखेगा। ध्यान से सुनना, इसका ये OH देखो, आप जब करोगे ना तो ऐसे ही करोगे ना, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, और कोई बीटा है ही नहीं, तो चाहे तुम E1CB कराओ चाहे E2 कराओ, लेकिन मैकेनिज्म E1CB होती है। यहां से H और यहां से OH उड़ा देना। अब ये जो है ना, ये मेजर लिखा है बेटा, तो ट्रांस लेना पड़ेगा। H मेजर, तो ये GI एग्जिबिट कर रहा है ना, तो ट्रांस बोलो इसको। और इससे भी आइडिया लग रहा है ना, ये है सिन हाइड्रोक्सिलेशन, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है ना। मतलब ये सिनेडिसन और ये क्या है तुम्हारा मेजर जो यहां लिखा है, वो ट्रांस होगा, तभी तो तुम्हारे 3O में 2 प्रोडक्ट बनेंगे। समझे भाई? H तो तुम्हारा मेजर है, वो तुम्हें ट्रांस लेना पड़ेगा। सिस और ट्रांस में ट्रांस स्टेबल होता है ना, तो ट्रांस लोगे, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट क्या करता है? 2 OH लगाएगा। कैसे? ध्यान से देखना जरा, ये बॉन्ड टूटेगा, OH OH आएगा। ठीक है, लेकिन अब लिखोगे कैसे? ये ट्रांस है, इसने 2 OH दे दिए, सिनेडिसन, ट्रांस पर सिनेडिसन 3O आता है। ट्रांस पर सिनेडिसन 3O आता है, तो 3O कैसा दिखेगा? I और J। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं, I और J को, यहां जगह यहां कर लेंगे, और इस वाले को अपन क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं यहां। ठीक है,
यहां आई लिख रहा हूं और इधर जे। ठीक है, क्लियर? थोड़ा सा और दूर दूर लिख लेते हैं, आई प्लस जे। अब देखना आई और जे, मतलब वो आप दोनों में से कुछ भी लिखो, लेकिन लिखोगे कैसे वो देखो, सुनना जरा ध्यान से। ट्रांसपर्सन एडिशन 3O, ठीक है? तो PH HOH OHH 3O बनाना है ना, PH, ठीक है? और PH आप किसी को भी आई किसी को भी जे ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। OHH HOH और PH, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेज। नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस। समझ गए बात को? अब आप देख लो सारा पूरा क्वेश्चन ही देख लो एक बार, कितना अच्छा लिखा भाई, बोर्ड भर गया आज तो, मजा आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले अल्काइन था, कुचेरोव रिएक्शन कीटोन बना, LAH ने अल्कोहल बना दिया, इसने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मतलब अल्कीन बन गया। अल्कीन पर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ, फिर SN2 रिएक्शन एक्वस केवेज हुई, और इससे जो बन रहा है ई, वो यहां से भी बन रहा है। सोडियम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन कराएगा, फिर ग्रेगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आई, फिर E1CvTHO2 थोरियम ऑक्साइड के साथ हीटिंग कराते हो तो ये होती है, फिर बेस रिएजेंट आई। देखो कितनी रिएक्शन हो गई। अब मैं चैप्टर बताता हूं। अल्काइन, जहां जहां मैंने रिएक्शन पढ़ाई, अल्काइन, एल्कोहल, अल्कीन, अल्कीन, एल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अभी एल्कोहल, ग्रेगनार्ड रिएजेंट, अल्कीन, अल्कीन। देखो कितने सारे चैप्टर के साथ आपका रिवीजन हो गया है ना। इस टाइप की आप रिवीजन करते रहें, मतलब मैं आपको समय समय पे ऐसे क्वेश्चन कराते रहूंगा, तो ये रिवीजन में आपको यूज करने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर अपन। क्या बात है, मजा आ गया। अरे बहुत सवाल है अभी तो, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कन्वर्जन भी कर लेते हैं, जब आए हो तो पूरा अच्छे से पढ़ो। बताओ जरा कन्वर्जन, 1 स्टेप कन्वर्जन है, ठीक है? बताओ, करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो साथ में। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आएगी। मैं आपको इसलिए तो इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, वरना मैं तो चैप्टर अभी बोल दूं खत्म, चलो ओके बाय है ना। मैं क्यों करा रहा हूं ये सवाल आपको इतने, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। थ्योरी तो मैंने पढ़ा दी। देखो जरा बताना, अगर मैं प्रोपीन से ये बनाना चाहूं तो क्या कर सकता हूं? देखो आप यहां पर डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हो, है ना, एसिडिक हाइड्रेशन करा सकते हो, या आप H3O पॉजिटिव भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बात बराबर है। और इसमें आप एक और ले सकते हो, क्या? आप यहां OMDM भी ले सकते हो। क्यों? ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन से भी तो यही बनेगा। आप इसका कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से चलो तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, यहां OH जुड़ेगा, यही बनेगा। आप डायरेक्ट मेथड से चलो, मार्कोनिकॉफ एडिशन वाटर का, तो भी यही बनेगा, है ना। तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। अगला बताओ, PHCH2Cl से PHCH2OH, Cl हटा के OH लगाना है, क्या करो? आप यहां या तो वाटर ले लो, मतलब SN1 पाथ से जा सकते हो, और अगर ये पसंद नहीं है तो आप एक्वस KOH SN2 पाथ से भी जा सकते हो। दोनों पाथ से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन जो है ना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा। अगला बताओ, ETMgCl, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये बनाना है, ठीक है? अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुम्हारा ये है, ETMgCl है, ठीक, तो आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ये 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है ना, 1 डिग्री अल्कोहल में ये क्या है, इतना पार्ट CH2OH, ये क्या है, CH2OH। ध्यान से सुनना, ये CH2OH है, और ये वाला जो पार्ट है इतना, ये कौन सा? ET पार्ट। तो ET वाला पार्ट तो यहां आ गया, और ये जो CH2OH है, जब आप उल्टा आते हो तो क्या बनता है? CHO बनता है ना। इसका मतलब इसकी रिएक्शन कराओ HCHO से, देखो तभी तो ये आपका ET CH2OH बनाएगा। आप सीधे चेक कर लो, ये जो ET है ये यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां O- और इसी को H मिलेगा। मतलब ET पर CH2OH जोड़ना है, मतलब एल्डिहाइड जोड़ना, फॉर्मेल्डिहाइड जोड़ना है, ठीक है? ये कहानी है इसकी। चलें आगे, अगला देखना जरा। इसकी रिएक्शन मैंने LAH से कराई, तो LAH क्या करेगा बताओ? सीधा करो, डायरेक्ट करो, अब आप मैकेनिज्म की जरूरत नहीं। पाई बॉन्ड ब्रेक करो, किससे? H और H से, है ना। तो ये बना PH CHOH, पाई बॉन्ड ब्रेक करो H और H से, सीधा डायरेक्ट किया करो। कितनी बार मैकेनिज्म, कितनी मैकेनिज्म याद करोगे? मैकेनिज्म सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होती हैं। आपको कौन सी मैकेनिज्म पर फोकस करना है, जो NCERT में दे रखी है, वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूं। मैंने अभी तक जो ऑर्गेनिक पढ़ाई है, जो मैकेनिज्म आपको NCERT में दे रखी है, वो तो डिटेल में बताई है, और कुछ मैकेनिज्म जो नहीं भी दे रखी फिर भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी बताई है मैंने, है ना। लेकिन आप किस पर फोकस करो? NCERT में जो मैकेनिज्म है उसको डिटेल में मेरे लेक्चर से पढ़ दिया करो।
बाकी जो वन शॉट डायरेक्ट बताता हूं मैं, डीएम डायरेक्ट मेथड वो लगाया करूं। जैसे एलएच है, अब यहां एच माइनस का अटैक करा गया तो मत करो, सीधा तोड़ दो पाई बॉन्ड से, क्योंकि एलएच की मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं है ना। तो जो मैकेनिज्म एनसीईआरटी में है उसको आपको अच्छे से करना है। करना मेरे लेक्चर से ही है, कहीं और मत जाना है ना। करना मेरे लेक्चर से ही है, लेकिन डिटेल में करना है। कौन सी वाली? जो एनसीईआरटी में, जैसे हेलोजिनेशन रिएक्शन हो गई, बहुत अच्छे से पढ़ाई मैंने डिटेल में। जैसे आपकी ये मार्कोनी एंटी मार्कोनिकॉफ वाली रिएक्शंस हो गई, ये सारी रिएक्शन, मतलब जहां जहां पर एनसीईआरटी मैकेनिज्म की बात करी है उसको पंकज सर के वीडियो लेक्चर से जरूर देखेंगे, है ना। चलो बाकी डायरेक्ट तरीके से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां वापस, जब कार्बोनाइल की रिएक्शन एलएच से कराई तो ये बना। अब ये क्या आ गया भाई? LiAlH4, ध्यान सुनना, LiAlH4 को तो तुम किस लिए यूज करते हो? अल्कोहल बनाने के लिए करते हो ना। ये तो भाई अल्कोहल के साथ ही रिएक्ट करने लगा भाई। LiAlH4 अल्कोहल बनाने के लिए यूज करते हो, ये साथ में रिएक्ट करने लग गया। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए, इसकी वजह से AlCl3 यहां पर काम करता है। क्या AlCl3 क्या करता है? ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, और AlCl3 यहां पर है लुइस एसिड। ठीक है, ये लुइस एसिड और ये लुइस बेस की तरह काम करता है, तो ये ऐसा बना लेता है PH CH OH AlCl3 प्लस माइनस। ठीक है, और यहां पर PH। अब ये जो LAH है ना, ये H माइनस देता है, सोर्स ऑफ H नेगेटिव, ये LAH, तो ये यहां अटैक करके इसको निकाल देता है। मतलब PH CH2 PH बन जाता है। देख रहे हो आप ध्यान से? मींस एल्कोहल भी रिड्यूस हो सकता है। क्या बोला मैंने? एल्कोहल भी रिड्यूस हो सकता है, किसमें? LAH में, लेकिन आपको लुइस एसिड लेना पड़ेगा। इधर इधर ध्यान से, ध्यान से। LiAlH4 कार्बोनाइल से एल्कोहल बनाता है, लेकिन आपको एल्कोहल से एल्केन बनाना है तो भी LiAlH4 यूज कर सकते हो, लेकिन AlCl3 लेना पड़ेगा ताकि लुइस एसिड बेस रिएक्शन हो जाए। इससे क्या होगा? ये अच्छा लीविंग ग्रुप बन गया। पहले क्यों नहीं हो रही थी? अगर ये नहीं होता तो हम यहां नो रिएक्शन लिखते। अगर ये AlCl3 नहीं होता तो हम नो रिएक्शन लिखते, रिएक्शन नहीं होगी भाई। अगर ये नहीं होता तो ये आ गया, तो इसने क्या करा ऐसा? इसने OH जो बेकार लीविंग ग्रुप था उसको अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, तो H माइनस का अटैक हो जाएगा और ये निकल जाएगा। समझ गए? तो एल्कोहल भी रिड्यूस हो सकता है, AlCl3 लेना पड़ेगा। इसके अलावा आप और कोई भी लुइस एसिड ले सकते हो, यूजुअली AlCl3 यूज करते हैं। आगे आ जाओ जरा, बताओ बताओ जल्दी बताओ। पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो। देखो यहां देखना जरा, THCl क्या करेगा? ये H और ये Cl उड़ा देगा भाई। टॉसिल क्लोराइड होता है ना, बताया था मैंने लीविंग एबिलिटी पढ़ाते टाइम। टॉसिल क्लोराइड क्या होता है? टॉसिल क्लोराइड। टॉसिल क्लोराइड जब होता है तो बेटा ऐसा बनता है OTS। अब देखो इसने भी क्या कर दिया, देखना, OH डायरेक्ट इसके साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन साथ में THCl दे दिया, तो OH को इसने अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब ये H माइनस यहां अटैक करके इसको निकाल देगा। तो अभी जो मैंने पिछली रिएक्शन बताई थी और ये रिएक्शन, ये अल्कोहल से एल्केन बनाने के काम आती हैं। ठीक है, मतलब आप अल्कोहल को भी रिड्यूस कर सकते हो। कैसे? अल्कोहल को अगर तुम अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दो, अच्छा ये तो निकल गया और H आ गया, ठीक है, ऐसा दिखेगा। अल्कोहल को तुम कर क्या रहे हो? अल्कोहल को अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हो। अल्कोहल बहुत पुअर लिविंग ग्रुप होता है ना, तो अल्कोहल को अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो? या तो ये कर लो या AlCl3 के साथ रिएक्शन करा दो, तो उसके बाद LAH अटैक कर देगा H माइनस, है ना। अगला सवाल, LAH ईथर को रिड्यूस नहीं करता, इसको ईथर को रिड्यूस नहीं करता, सिर्फ साइक्लिक ईथर में 3 और 4 मेंबर को करता है ना। CHO इसको कर देता है किसमें? CH2OH में। खत्म कहानी। CHO को CH2OH में करता है ना, ये बन गया बेटा CH2OH। और यहां क्या है? OMe है, इसको मत छेड़ना, जरूरत ही नहीं है, क्यों छेड़ोगे? चलो भाई, ये सवाल है बहुत धमाकेदार, बस खत्म है कहानी। लास्ट क्वेश्चन, JEE एडवांस 2015 का सवाल, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इतना बढ़िया सवाल, इतना शानदार सवाल, इतना धमाकेदार सवाल, मजा आ जाएगा आपको। ट्राई करो जरा, पॉज करके ट्राई करो, एकदम आनंद आ जाएगा। NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, वही वाली HNO2 वाली रिएक्शन है ना। तो ये अमीन है, ये HNO2 है, ये क्या देगा आपको? HNO2। ठीक है, ये वही रिएक्शन है, या तो ऐसा लिखा रहेगा या HNO2, उन्होंने एग्जाम में ये दे रखा था। बताओ क्या करते हो, क्या करते हो तुम? मैंने आपको जो तरीका सिखाया वो वाला देखना।
ये हटाते हो, यहां प्लस बनाते हो, यही करते हो ना। लेकिन वो तो आप तब करोगे ना सिर्फ अमीन होगी। यहां पर इन्होंने COOH दे दिया, तो अब यहां थोड़ी कहानी अलग है। अब देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, तो जेई एडवांस वाली बातें करनी पड़ेंगी, मतलब वाया मैकेनिज्म चलना पड़ेगा। देखो क्या कहानी है यहां पर। अगर ये नहीं होता, मान लो आपको ऐसा दिया होता, ये नहीं होता, ऐसा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं थी, आपको ऐसे फॉलो करना था, ये माइनस ये प्लस, रीअरेंजमेंट वगैरह चेक करते, हो रहा तो कराते, नहीं तो नहीं कराते, मतलब ऐसे करते। लेकिन उन्होंने यहां पर ये दे दिया, क्या दे दिया, यहां पर C डबल बॉन्ड OH, मतलब एसिड दे दिया। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा इसमें, अब चलेंगे मैकेनिज्म से। देखो आपको ये तो पता है कि जब इसकी मैकेनिज्म होती है तो स्टेप क्या होता है, वही NH2 कन्वर्ट होता है N2 प्लस Cl माइनस में, है ना। देखना जरा ध्यान से, ये कन्वर्ट होगा N2 प्लस Cl माइनस, और ये है तुम्हारा C डबल बॉन्ड OH। यही होता पहला स्टेप, तो यही होता है ना, RNH2 RN2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट होता है, फिर तुम्हारा N2 निकलता था, R प्लस बनता था। लेकिन यहां पर ये N2 डायरेक्ट नहीं निकलेगा, यहां लगेगी SNNGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। क्यों, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्टर देन इंटर, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहां अटैक कराकर इसको निकालेगा, मतलब ये इंट्रा SN2 करा रहा है, क्या इंट्रा SN2 करा रहा है दादा, समझ गए। और जैसे ही ये इंट्रा SN2 कराएगा तो ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना, ये यहां डैश में जुड़ेगा क्या O, और डबल बॉन्ड क्या आएगा यहां पर C, और यहां क्या आएगा OH, और इस पर आएगा प्लस, ऐसा। देखो ये डार्क में था ना, इंट्रा SN2 है ना, मतलब ये डैश में जुड़ेगा ना, यही तो आएगा ना, ठीक है। अब देखो ये बना, ये अनस्टेबल है, ये बात सही है कि अनस्टेबल है, ठीक है अनस्टेबल है। लेकिन ये होता क्या है, मैंने बताया था ना, 3 मेंबर्ड रिंग बनती है और फिर वो टूट जाती है, यही होता है। अब कैसे टूटेगी देखना, इसकी रिएक्शन होगी H2O के साथ, तो H2O क्या वाटर आता है, लेकिन जुड़ता तो OH है ना, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा बैक साइड से, क्यों उधर रिंग बनी है, तो ये अटैक कर रहा है बैक साइड से और ये निकल रहा है, मतलब इसको भी क्या बोलोगे तुम, एक तरीके से SN2 रिएक्शन बोल दो, सब्स्टिट्यूशन। क्यों, इस कार्बन पर इसने अटैक किया और ये निकल गया, ठीक है, मतलब इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं SN2। तो ये न्यूक्लियोफाइल आया, इसने अटैक किया, ये निकल गया, तो ऐसा आएगा, COH हो गया। ये तो वाटर आता है लेकिन जुड़ता क्या है OH, H तो निकल जाता है ना, कैसा जुड़ेगा, ऐसा, ये। दिस इज द फाइनल आंसर। अब ऑप्शन में उन्होंने यहां डार्क, एक जगह डैश दे रखा था, मतलब ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन थे, सॉलिड भी था डैश भी था, लोगों ने वहां गलती करी। कैसे, सॉलिड है तो सॉलिड ही रख दो, वो सॉरी सॉलिड है तो डैश कर दो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो पता होता है लोगों को, लेकिन ये नहीं पता कि 2 बार SN2 हो रही है। देखो यहां SN2, देखो यहां से SN2, मतलब इससे पहले ये बना, ये SN2 नहीं है, यहां से SN2 और ये भी SN2, 2 बार SN2 मतलब रिटेंशन, सही है ना। इधर इधर पहली बार SN2 हुई तो डार्क से डैश आ गया, दोबारा SN2 हुई तो डैश से फिर डार्क में मामला आ गया। भाई 2 बार SN2 मतलब रिटेंशन ही बोलो ना, मींस यहां पर कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहता है, ऐसा ऑप्शन में, मतलब एक ऑप्शन ऐसा था ये वाला। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ध्यान रखना, मैंने आपको क्या सिखाया था अभी तक और क्या हो गया। अगर तुम्हारा कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एटम, मैंने बताया था न्यूक्लियोफिलिक एटम आता है, SNNGP की कंडीशन भी सोचनी साथ में ना, न्यूक्लियोफिलिक एटम आता है तो तुम्हारा डायरेक्ट NH2 ना निकालें, आप ऐसा सोचें NH2 को N2 प्लस Cl माइनस और फिर SNNGP लगवाएं। अगर ये नहीं होता कोई दिक्कत नहीं थी, NH2 निकालते प्लस लगाते, NH2 भी तो मैं कैसे निकाल रहा हूं, N2 प्लस Cl माइनस ही तो निकाल रहा हूं ना, तो NH2 निकालते प्लस लगाते, फिर सारी चीजें वैसी की वैसी, कार्बोकेटाइन है तो रीअरेंजमेंट वगैरह चेक करते। समझ रहे हो, यहां पर कुछ अलग कहानी क्यों हो गई, क्योंकि पहली बात तो सवाल जेई एडवांस का था, उसमें तो अलग ही कहानी होती है, बस आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए तभी आप कर पाओगे, है ना। और दूसरी बात ये कि यहां पर डायरेक्ट NH2 मत निकाल देना, क्योंकि ये NGP लगाएगा।
आपको ये तो पता है ना, NH2 निकलना मतलब लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप मिल गया और उसके मैंने बताया था 3 की रिंग बन रही हो तो आपको कराना है, तो वही करा रहे हैं अपन, है ना, समझ गए कहानी। तो ये थी आज की कहानी, कई सारी रिएक्शन हमने पढ़ी। मेजर फोकस आज की रिएक्शन पर था वो था पहले वाली तो अपनी थी कौन सी, रिडक्शन रिएक्शन, जिसको अच्छे से करना है। आज जो आपके सामने नई रिएक्शन आई है, पहला रिडक्शन रिएक्शन और दूसरा है आपके पास 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स की रिएक्शन, है ना। तो इन दो को बहुत अच्छे से आपको कवर करना है, बाकी तो रिपीट हो रही है रिएक्शन अपनी, है ना। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट टर्न पे। अच्छे तरीके से आप लोग नोट्स बनाते रहें और पढ़ाई करते रहें, और आप लोग यहां पर आए, मेरे दिल में एक बहुत दिनों से बात रह गई थी, आज मैं आप लोगों से कर ही देता हूं। क्या? यहां आने के लिए सभी लोगों का एक बहुत बड़ा वाला थैंक यू। ठीक है, छोटा हो गया और बड़ा कर देते हैं, ऐसी क्या बात है, देखो ठीक है। तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू, अच्छे तरीके से आप रिवीजन करते रहें। देखो सीधी सी बात है, अब रिएक्शन तुम्हारी रिपीट होंगी, बहुत सारी रिएक्शन रिपीट होंगी अब आपकी, क्योंकि किसी पर्टिकुलर चैप्टर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती तो वो दूसरे की प्रॉपर्टी हो जाती है, तो रिएक्शन रिपीट होंगी। तो मैं क्या करूंगा, उन रिएक्शन को ज्यादा नहीं खींचूंगा, हाँ रिवीजन करवा दूंगा ताकि आपका ऑर्गेनिक रिवाइज होता रहे वाया पंकज सर स्पेशल क्वेश्चन, और मैं रिएक्शन को एक बार बता दूंगा डायरेक्ट तरीके से, ठीक है। उनकी मैकेनिज्म दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, अब रिवीजन जब आएगा तो, है ना। मतलब जो रिएक्शन रिपीट होंगी उन रिएक्शन को बेटा हम डायरेक्ट मेथड से करते जाएंगे, ठीक। जहां जरूरत होगी मैकेनिज्म की वहां तो बतानी पड़ेगी ना, है ना। जैसे कार्बोकेटाइन वगैरह बनता है वो बिना मैकेनिज्म के कैसे करोगे, लेकिन जहां मैं ट्राई करूंगा डायरेक्ट मेथड भी आपको सिखाऊंगा, मतलब मैं सिखाता ही हूं वैसे, मतलब और भी रिएक्शन आएंगे तो वहां भी सिखाऊंगा, ठीक। और जो नई रिएक्शन आएंगी उनको हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। नई रिएक्शन क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से तो पढ़ना, जैसे रिडक्शन रिएक्शन कितनी सारी पढ़ ली हमने, LAH SBH मान लो लगभग खत्म हो गया, एक आध बार आएगा कभी आएगा तो, है ना। मतलब मेजर पोर्शन LAH SBH का आपका कवर हो गया, साथ में रिडक्शन रिएक्शन। तो हर चैप्टर में जितनी भी रिडक्शन रिएक्शन है वो सारी करवा दी मैंने यहाँ, देखो एसिड डेरिवेटिव सारे करवा दिए, एल्डिहाइड कीटोन करा दिया, ईथर वगैरह करा दिया, नाइट्रो कंपाउंड वाले करवा दिए, है ना। अब कुछ आएंगे H2NiPTPD इस टाइप की, कुछ हाइड्रोजिनेशन वाली कुछ आएंगे ऊपर, है ना। और दूसरा ये मैंने आपको 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन, सॉरी 1 डिग्री एलिफेटिक नहीं, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन से बता दी, है ना। 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, और JEE एडवांस का सवाल भी कराया अपने धमाकेदार, SNNGP ध्यान रखना, है ना। तो अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, बस रिवीजन करते रहो, जितना ज्यादा आप ऑर्गेनिक की पीछे वाली रिएक्शन रिवाइज करोगे उतना अच्छा। और जो काम मैंने बोला था वो आप टाइम टू टाइम करते रहें, क्या, रिएजेंट फंक्शन, ताकि 1 स्टेप क्वेश्चन आपके कभी ना छूटे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए ओके बाय।